एपिसोड 389। मौत का क्या मामला है। मैं तो ठीक था। लिंग जियो के लंबे समय तक बाहर न आने का कारण ये था कि उसने अभी अभी आए सम्राट तलवार कला को समझा था और इस तलवार कला की पहली चाल की मदद से राजा झोंक को हराया था। वह वहां उस भावना को समझ रहा था। उसे उस भावना को याद रखना था ताकि वह इस हमले को बेहतर ढंग से कर सके। मैं हारा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जीता हूँ। किंग झोंक अकेले ही रिंग से बाहर चले गए। लिंग जियो ने उस हमले में भी दया दिखाई। लिंग जियो के अनुसार यह उसे बर्फ सम्राट तलवार कला को समझने देने के लिए धन्यवाद देने के लिए था। इससे राजा झोंक बहुत उदास हो गया। उसकी दहाड़ जीत की वजह से नहीं बल्कि हताशा की वजह से थी। उस अद्भुत तलवार ने उस पर गहरी छाया छोड़ दी। उस समय वह लिंग जियो के सामने एक कठपुतली की तरह था और उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। दमदार क्षण, कितना भयानक कदम। किंग झोंक को अभी भी उस कदम का नाम याद है। देव दानव संघ के स्वामी, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी दृष्टि वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि मैं मरा हूँ? लिंग जियो ने अपना सिर घुमाकर देव और दानव आदेश के स्वामी की ओर देखा, जिसमें थोड़ा व्यंग्य प्रकट हुआ। देव और दानव संघ के स्वामी अत्यंत शर्मिंदा और आश्चर्यचकित दिखे। ठीक उसी समय अपनी साधना के कारण उसने लिंग जियो की हल्की सी भी सांस का पता नहीं लगाया। ये सचमुच बहुत बड़ी बदनामी है। उसके अलावा बाकी लोगों के हाव भाव भी काफी अद्भुत थे, विशेषकर वान गुओ, तियान वांग राजवंश और एवेंजर्स के लोग। उनमें से प्रत्येक ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मल खा लिया हो और उनकी मूल रूप से सुंदर मुस्कान तुरंत ही अपने माता पिता को खोने के समान हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? इतने शक्तिशाली हमले के बावजूद भी उसकी मौत नहीं हुई। कोई राजा ने जमीन पर जोर से पटक दिया, मानो वह पागल हो गया हो। ड्रैगन माँ का चेहरा भी अच्छा नहीं था। उसने ड्रैगन शार्क राजा का एक मूर्ख मित्र चुनने के लिए मजाक उड़ाया। परिणाम स्वरूप उसे तुरंत ही थप्पड़ मार दिया गया। स्वर्गीय राजा सबसे अधिक उदास व्यक्ति था। उसने सोचा कि उसके बेटे का बदला ले लिया गया है और उसके दिल का अवसाद समाप्त हो गया है। लेकिन अब जब उसने देखा कि लिंग जियो मरा नहीं है, तो अवसाद न केवल वापस आ गया बल्कि और भी मजबूत हो गया। इतना अधिक कि उसने मुंह भर पुराना खून जमीन पर थूक दिया और उसका शरीर कई बार कांपने से नहीं बच सका। जाहिर है वह बहुत गुस्से में था। देव और दानव आदेश के मास्टर, क्या आप फिर से परिणाम की घोषणा कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। उन लोगों के अद्भुत और जटिल प्रदर्शनों को देखकर वह बहुत शांत थे। अहम, क्योंकि इस दौर में लिंग जियो मरा नहीं था, किंग झोंक ने मन से बाहर जाने की पहल की, इसलिए लिंग जियो जीत गया और पहले स्थान पर रहा। लिंग मेई दूसरे स्थान पर रही। किंग झोंक तीसरे स्थान पर रहे। यद्यपि देव और दानव आदेश का स्वामी शर्मिंदा था, वह आखिरकार एक बड़ा शॉट था और उसकी मानसिकता बहुत अच्छी थी। एक क्षण के सदमे के बाद उन्होंने तुरंत अपना संयम संभाला और फिर से परिणाम घोषित कर दिए। लेकिन सच कहूं तो उसे अभी भी समझ नहीं आया कि लिंग जियो ने अपनी सांस कैसे छुपाई। ये समझना कठिन था कि वह बिना कुछ बताए ये सब कर सकता था। शीर्ष 3 को अच्छे पुरस्कार मिले और तीसरे को उपचार की गोली दी गई। राजा झोंक के लिए ये सबसे अच्छा था। दूसरा उच्च स्तरीय राजा स्तरीय मार्शल आर्ट का एक सेट था जो लिंग मेई के लिए समय पर राहत थी। यद्यपि तितली लड़की के साथ विलय के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन उसमें मार्शल आर्ट की बहुत कमी थी। संभवतः इसलिए क्योंकि मार्शल आर्ट की स्मृति वाला हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया था। उच्च स्तरीय राजा स्तरीय मार्शल आर्ट का ये सेट काम आया। पहला इनाम लिंग जियाओ ने स्वयं चुना था। वे पुनर्जन्म क्षेत्र के 5 स्तर के दानव पशु क्रिस्टल कोर थे, जिनमें से 4 12 पशु प्रणालियों के दानव पशु क्रिस्टल कोर थे। एक अन्य कला राजा स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट थी। अगला हथियार अमर सम्राट स्तर का था। लिंग जियाओ ने अंततः पहला विकल्प चुना। मार्शल आर्ट के लिए उनके पास आइस एम्परर स्वॉर्ड आर्ट और 9 वेनेरेबल स्वॉर्ड आर्ट थी, जो पर्याप्त थी। हथियारों के लिए उनके पास हिमयुग भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहला इनाम उसके लिए सबसे अधिक मददगार साबित हुआ। 4 राक्षस पशु क्रिस्टल कोर पूरी तरह से पशु आत्माओं में परिष्कृत होने के बाद उनका मानना था कि उनकी साधना को फिर से सुधारना चाहिए। तीनों को पुरस्कार मिलने के बाद वे वापस लौट आए। ड्रैगन शार्क राजा ने आश्चर्य से पूछा, लिंग जियो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ये कैसे किया? राजा झोंक का हमला इतना भयानक था कि आपके लिए उसका विरोध करना मुश्किल था। इससे पहले कि लिंग जियो जवाब दे पाता, मिंग शुआंग पहले ही लिंग जियो के पैरों को गले लगा चुका था और बहुत दुखी होकर रोया था।
लेकिन इस दुख में कुछ राहत और खुशी भी थी। निराशा और फिर आशा का अनुभव करने के बाद मिंग शुआंग का मन रोलर कोस्टर की तरह घूम रहा था। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बस बर्फ सम्राट तलवार कला को समझा था, जो कि बर्फ युग में एक गंभीर स्थिति में थी। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस बारे में छिपाने वाली कोई बात नहीं है। तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उस समय रिंग पर अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। यही कारण है कि आपने बर्फ सम्राट तलवार कला जारी की, लेकिन आप वास्तव में अपनी सांस को इतनी चतुराई से छिपा सकते हैं, जो बहुत डरावना है। ड्रैगन शार्क राजा ने आह भरी। ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति होने का नाटक करता हूँ, तो यहाँ तक कि भगवान और दानव आदेश के मालिक भी इस पर ध्यान नहीं देंगे। मैंने अपनी सांस को रोकने की यह विधि तब सीखी जब मैं तियानलोंग महाद्वीप में था। दूसरा कारण कि किंग जोंग का हमला मेरी सांस को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। भले ही वह पराजित हो गया हो, लेकिन उस हमले से उत्पन्न अवरोध अभी भी मौजूद है और मैंने उसे बर्फ में बदल दिया। दोहरे प्रभाव के तहत मुझे डर है कि लॉन्ग चेन और लेंग मेई को छोड़कर, जो मेरे लिए सबसे अधिक परिचित है, कोई भी मेरी सांस का पता नहीं लगा सकता है। लिंग जियाओ ने समझाया। ठीक है, चलो इन बेकार की बातों पर बात न करें, अगली बात के बारे में सोचें। अब चून की कोटा पूरा हो चुका है, तो अगला कदम प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करना होगा। आइए हम अपने पास उपलब्ध 5 अतिरिक्त स्थानों का आवंटन कर दें। लांग चेन मेरे पास आया और बोला, चलो पहले हम जहाँ रहते हैं वहाँ वापस चलें। आज यहाँ और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग और मिश्रित राय हैं, इसलिए लिंग जियो यहाँ चीज़ों के बारे में बात करने का इरादा नहीं रखता है। इस समय भगवान और दानव आदेश के मालिक अचानक खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, अब 6 खजाने और 18 लोग जिन्होंने प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे को खोला था, वे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अभी भी एक चीज गायब है। ये प्राचीन शाही दर्पण है जो 6 खजानों को पवित्र कर सकता है। यदि कोई भी प्राचीन सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर सकता है, तो 6 कुंजियां वास्तव में प्रभावी हो सकती हैं। प्राचीन शाही दर्पण। हाँ, प्राचीन शाही दर्पण बर्फ शहर में स्थित है, जहां सभी राष्ट्र रहते हैं। बर्फ शहर के नीचे एक ठंडा पूल है जो 10,000 मीटर गहरा है। अंदर बहुत ठंड थी। गैर संसार देव क्षेत्र योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। गैर पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए यदि आप प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको इस चीज को बाहर निकालने के लिए आइस सिटी जाना होगा। बेशक, जो कोई भी प्राचीन शाही दर्पण प्राप्त करेगा, मैं उसे प्राचीन तलवार शाही मकबरे में प्रवेश करने के लिए 4 लोगों को चुनने के लिए 4 स्थान दूंगा। मुझे कहना है कि इस दैवी और आसुरी व्यवस्था के स्वामी के शब्द बहुत आकर्षक हैं, विशेषकर उन शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करना जिन्हें कोटा नहीं मिला। 4 स्थान, अगर ये आपको मिल जाएं तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। लिंग जियो के लिए ये प्राचीन शाही दर्पण प्राप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा और प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत अभी भी प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और वे बीच में हार नहीं मानना चाहते थे। लड़ाकू आत्मा, तुम दोनों पहले ग्रीन जोन में वापस जाओ और इस मुसीबत की जगह से भागने का अवसर लो। हम प्राचीन सम्राट दर्पण के लिए लड़ने के लिए ग्रीन जोन में जाएंगे। लिंग जियो ने अचानक फाइटिंग सोल को देखा और कहा, प्राचीन तलवार सम्राट मकबरे में प्रवेश करने से पहले आपको अधिक अभ्यास करना चाहिए और पुनर्जन्म भगवान के दायरे को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी जीत की संभावना अधिक हो। अन्यथा मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम अंदर गए तो मर जाओगे। ठीक है। वे दोनों बहुत सीधे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है और उनका पीछा करना बोझ होगा। लिंग जियो ने उन्हें जाते हुए देखा और देव और दानव शहर के लोगों ने कुछ नहीं किया। जाहिर है, उनका लक्ष्य लिंग जियो था और फाइटिंग सोल सिर्फ छोटे आंकड़े थे और उन्हें परवाह नहीं थी। लिंग मेई, तुम अभ्यास करने के लिए मेरी मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना जारी रखो। लॉन्ग चेन, लॉन्ग शार्क, तुम दोनों आगे बढ़ो और स्थिति की जांच करने के लिए बिनचेन जाओ। मिंग शुआंग, चलो यहाँ के काम निपटा लें और तुरंत निकल चलें। लिंग जियो अब पूरी तरह से इस छोटी टीम का कमांडर और रीढ़ बन गया है, विशेषकर उसके बाद जब उसने राजा झोंग को पराजित किया, चाहे वह उसके प्रति स्नेह या विस्मय के कारण हुआ हो। ड्रैगन शार्क राजा उसके आदेश सुनने के लिए तैयार था। जब लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने कार्रवाई शुरू की,
तो 10,000 राज्यों, बदला लेने वाले गठबंधन और स्वर्गीय राजवंश ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। स्वर्गीय राजवंश के पास वर्तमान में प्राचीन तलवार सम्राट समाधि में प्रवेश करने के लिए 2 स्थान हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं हैं। यदि उन्हें प्राचीन सम्राट दर्पण मिल जाता है तो उन्हें 5 और स्थान मिल सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। इसलिए स्वर्गीय राजा और वफादार राजा प्राचीन सम्राट दर्पण को जब्त करने के लिए सीधे बर्फ शहर गए और बाकी लोग भी इस पर लौट आए। 10,000 राज्यों की ड्रैगन माँ और अनकान तथा बदला लेने वाले गठबंधन के नेता लिंगलोक संत सबसे पहले बर्फ शहर गए। बाकी लोग कोई राजा और फैंगफेई के नेतृत्व में अपने अपने ठिकानों पर चले गए। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि कोई किंग और फैंगफेई के नेतृत्व वाली टीम को रास्ते में अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दोनों ने एक ही रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन उनके सामने जो चीजें आई वे बिल्कुल एक जैसी थी। कोई राजा अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा था और अचानक उनके सामने तेज हवा चलने लगी। तेज हवा बहुत अजीब थी और चारों तरफ कालापन था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक राक्षस ने उन्हें निगलने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया हो। खतरे और मौत की सांस लगातार जारी थी। दौड़ना। कोई राजा को सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत आदेश दे दिया। सभी देशों के सभी योद्धा भाग गए। तभी दानव नेत्र राजा ने एक भयावह दृश्य देखा। काले बवंडर में एक विशाल काला हाथ आगे बढ़ा और उसकी बहन कोई राजा को पकड़ लिया। यद्यपि कोई राजा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके पास विशाल राक्षस के सामने प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। एक क्षण में तूफान गायब हो गया। कोई राजा भी उसी समय गायब हो गया। सभी देशों के योद्धा इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मैंने देवताओं की प्राचीन कब्र में ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैंने उसे देखा। दानव नेत्र राजा का शरीर लगातार हिल रहा था और उसकी आंख ने एक और विचित्र दृश्य देखा। तूफान में एक मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा था। ये वह मानवीय चेहरा था जिसने कोई राजा को पूरी तरह से निगल लिया था। फैंगफेई को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। भी पकड़ लिया गया। एवेंजर्स के योद्धा भी दंग रह गए। भाई लिंगशियाओ, क्या हमें प्राचीन सम्राट दर्पण के लिए लड़ने के लिए वास्तव में जोखिम उठाने की जरूरत है? वास्तव में, यद्यपि वह चीज हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन मेरा मानना है कि वे ताकतें उसके लिए लड़ेंगी। इसलिए प्राचीन तलवार सम्राट समाधि खोली जानी चाहिए। हमें बस इंतजार करना होगा। रास्ते में मिंगशुंग ने अपने प्रश्न उठाए। प्राचीन सम्राट दर्पण केवल एक पहलू है। वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण बात की देवताओं और राक्षसों के भगवान द्वारा उल्लिखित ठंडे तालाब ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वहां अन्य खजाने छिपे हुए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी 9 तलवारों का पूर्ण अभ्यास करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। 9 तलवारें इकट्ठी नहीं की गई हैं। इसके अलावा ठंडा तालाब हिमयुग को समझने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। मुझे भी वहां जाना होगा। हम प्राचीन सम्राट दर्पण पर ध्यान क्यों देते हैं, इसका कारण केवल एक पहलू है। अगर वे लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते तो हम इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लिंगशियाओ ने उत्तर दिया। मैं देखता हूँ। भाई लिंगशियाओ वास्तव में मुझसे कहीं अधिक व्यापक रूप से चीजों पर विचार करता है। मिंगशुन को अंततः लिंगशियाओ का इरादा समझ में आ गया। प्राचीन सम्राट दर्पण के लिए लड़ाई अपेक्षा से अधिक तीव्र है। 4 प्रमुख सेनाओं के अलावा शेष तटस्थ योद्धा भी बर्फ नगर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत पाना चाहता है। यह आसमान तक उड़ने का एक मौका है और कोई भी इसे आसानी से नहीं गंवाएगा। इन तटस्थ योद्धाओं में कई मजबूत लोग भी हैं। यद्यपि वे अकेले यात्री हैं, फिर भी उनकी ताकत संभवतः 4 प्रमुख सेनाओं के शीर्ष स्वामियों से कम नहीं है। वे सप्ताह के दिनों में अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वे परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन जब लड़ने का समय आता है तो वे कैसे हार मान सकते हैं? और देव एवं दानव नगर में देव एवं दानव व्यवस्था का स्वामी अपने लोगों के माध्यम से ये सब बारीकी से देख रहा है। उनकी राय में यह एक खेल है। पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारे योद्धा हैं, हालांकि वे सभी कचरा हैं। अगर कुछ प्रतिभाशाली लोग दिखाई देते हैं तो ये प्राचीन तलवार सम्राट और 8 प्राचीन सम्राटों की तरह अधिक परेशानी भरा होगा। इसलिए ताइगू भगवान का मकबरा खोला जाएगा। इसका एक उद्देश्य निश्चित रूप से प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं का उपयोग करना है। दूसरा उद्देश्य वास्तव में इसे साफ करना है। जो लोग यहाँ आते थे वे या तो प्रतिभाशाली होते थे या शक्तिशाली।
वे या तो यहीं मर जाते थे या फिर चारों क्षेत्रों के गुलाम बन जाते थे और पश्चिमी क्षेत्र में लौट जाते थे। चाहे वे कोई भी विकल्प चुने, चारों क्षेत्रों की सुरक्षा सदैव सुनिश्चित रहेगी। यदि पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धा एक दूसरे को मार डालें तो देव और दानव आदेश के स्वामी बहुत खुश होंगे। जब तक अंत में 1 दर्जन लोग बचे रहेंगे, ये पर्याप्त होगा। एक दिन की यात्रा के बाद लिंग जियाओ और मिंग शुआंग आइस सिटी पहुंचे हैं। हालांकि इस समय आइस सिटी अभी भी 10,000 राज्यों के नियंत्रण में है, लेकिन उनका नियंत्रण स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गया है। आखिरकार 10,000 राज्यों की शक्ति के साथ वे अन्य 3 प्रमुख ताकतों और तटस्थ योद्धाओं के खिलाफ नहीं लड़ सकते। कई पहलुओं में वे केवल सहन कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बर्फ नगरी में भूमिगत ठंडे तालाब में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। केवल पुनर्जन्म देव क्षेत्र के योद्धा ही ठंडे तालाब में प्रवेश कर सकते हैं। यदि अन्य लोग प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ जादुई हथियार होने चाहिए, अन्यथा वे अंदर घुसने पर मर जाएंगे। आइस सिटी में पहुंचने के बाद लिंग जियो को लॉन्ग चेन द्वारा छोड़ा गया संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि वह ठंडे तालाब में प्रवेश कर चुका है। लॉन्ग चेन और ड्रैगन शार्क किंग एक साथ हैं, इसलिए लिंग जियो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे दोनों ही जल में राजा हैं और उनकी शक्ति पुनर्जन्म देव क्षेत्र में है। बेटी, तुम वहीं रहो और हमसे किसी भी समय मिलो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कोई नहीं जानता कि बाहर क्या होगा, इसलिए मिंग शुआंग को बाहर ही छोड़ना सुरक्षित है। मिंग शुआंग आज्ञाकारी था। उसने सिर हिलाया और ठंडे तालाब पर बैठ गया। जहां वह रहती थी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आखिरकार उसकी ताकत वही है। जो कोई भी उसे परेशान करता है वह बस मौत की तलाश में है। लिंग जियाओ को प्राचीन सम्राट दर्पण में बहुत दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि उन्होंने मिंग शुआंग को बताया, वे यहाँ हिमयुग और 9 तलवारों के लिए आए थे। उसे पहले नहीं पता था कि बिंगचेंग में इतना ठंडा तालाब है। अब जब उसे पता चल गया है तो उसे अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। जैसे ही वह पानी में उतरा, लिंग जियो को लगा कि पश्चिमी क्षेत्र के देव मकबरे के नक्शे ने प्रतिक्रिया दी है। जिस क्षण लिंग जियो ने पानी में प्रवेश किया, उसे पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की कब्र की छवि झिलमिलाती हुई महसूस हुई। उसे किसी एक दिशा में मार्गदर्शन करें, इससे उसे खुशी हुई और वह उस दिशा में दौड़ पड़ा। जब गहराई 5,000 मीटर से अधिक हो गई तो उन्होंने एक अत्यंत गुप्त खाई में छिपी हुई सभी राष्ट्रों की तलवार की खोज की। समुद्री आत्मा जेड के साथ संयुक्त 10,000 साम्राज्य तलवार को 10,000 साम्राज्य समुद्री और आकाश तलवार तकनीक में विकसित किया जा सकता है। इस समय तक वह 7 तलवार तकनीकों का अभ्यास कर चुका है और उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस उसने अभी सभी राष्ट्रों की तलवार को भंडारण रिंग में रखा ही था कि अचानक पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की कब्र और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। इस बार मुझे डर है कि यह प्राचीन शाही दर्पण है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे पा सकूं तो यह अच्छी बात होगी। ये सोचते हुए लिंग जियो ने कैनोपी जानवर की क्षमता का उपयोग करके पानी के प्रवाह में घुल मिल गया और अदृश्य हो गया। लगभग 5,000 मीटर की गहराई तक दोबारा गोता लगाने के बाद हम लगभग ठंडे कुंड की तलहटी तक पहुंच गए हैं। पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की समाधि की छवि लगभग पूरी तरह से प्रकाशित है। लिंग जियो को पूरा यकीन है कि प्राचीन शाही दर्पण यही है, और उसने मानवीय सांस को भी महसूस किया। इसका मतलब यह था कि किसी ने उससे पहले ही प्राचीन शाही दर्पण खोज लिया था और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था। जो योद्धा इस ठंडे कुंड में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी बलवान हैं, लेकिन यहाँ तक कि वह ड्रैगन की माँ और बदला गठबंधन के नेता से डरता नहीं है। इसके अलावा उसके पास एक छत्र पशु आत्मा है और पानी में जीवित रहने की उसकी क्षमता लगभग चरम पर पहुंच गई है। यदि आप वास्तव में पराजित हो गए हैं तब भी आप सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि उसे प्राचीन सम्राट दर्पण की विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि वह उसे प्राप्त कर ले तो अच्छा होगा। इसलिए वह फिर भी उस आकृति की दिशा में चुपके से चला गया। दूसरों की नज़र में कोई भी अस्तित्व में नहीं है, ये तो बस पानी है। जब वह लगभग उस स्थिति के करीब था तो लिंग जियो ने पानी के प्रवाह के माध्यम से उस व्यक्ति की सांस महसूस की। ये वास्तव में ड्रैगन की माँ है। हाँ, यह आखिरकार आइस सिटी है, सभी देशों का क्षेत्र है, और ड्रैगन मदर पश्चिमी क्षेत्र की 4 प्रमुख ताकतों की सूची में सबसे ऊपर है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह प्राचीन शाही दर्पण की खोज करने वाली पहली व्यक्ति थी। ये पता चलने के बाद कि यह ड्रैगन की माँ थी, लिंग जियो छोड़ने के लिए और भी कम तैयार था।
अगर मैं तुम्हें प्राचीन शाही दर्पण भी दे दूं, तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ परेशानी खड़ी कर दूंगा। अन्यथा क्या ये यात्रा व्यर्थ नहीं होगी? लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसे ड्रैगन मदर नाम की महिला पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, यह महिला उसे घूरती रहती है और उसे जान से मारना चाहती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ड्रैगन मदर बहुत निर्दयी और अन्याय है। अगर वह अपने बेटे को भी त्याग सकती है तो यह महिला और क्या नहीं कर सकती। बेशक, एक और बात कि अगर ड्रैगन माँ प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश करती है, तो प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत को जब्त करने में उसके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। ये सबसे अच्छा होगा यदि बूढ़ी औरत को मार दिया जाए, लेकिन उनकी क्षमता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। इस मामले में बस दूसरे व्यक्ति को घृणा का एहसास कराएं। ड्रैगन मदर किस बात से चिंतित लग रही है? लिंग जियो ने पाया कि हालांकि ड्रैगन मदर को पहले से ही प्राचीन शाही दर्पण का स्थान पता था, फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया था। वहां देखने पर मुझे पता चला कि जहां प्राचीन शाही दर्पण था, वहां वास्तव में एक विशाल ठंडा तालाब अजगर था। इस ठंडे तालाब अजगर की ताकत एक सितारा पुनर्जन्म क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि ड्रैगन की माँ भी शायद सतर्क हो जाएगी और यदि संभव हो तो उसे उकसाने की कोशिश नहीं करेगी। कोल्ड पॉन्ड पायथन उस समय सो रहा था और आसपास की स्थिति से अनजान लग रहा था। 2 प्रतिक्रियाएं। इस समय लिंग जियो को अचानक पता चला कि पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की कब्र की तस्वीर में वास्तव में 2 प्रतिक्रियाएं थीं। एक तो प्राचीन शाही दर्पण है और दूसरा कुछ हद तक 10,000 राज्यों की तलवार की प्रतिक्रिया के समान है। क्या ये हो सकता है कि इस ठंडे तालाब के अजगर ने वास्तव में अपने पेट में तलवार निगल ली हो? लिंग जियाओ ने तुरंत अपनी ताइची आंखें खोली और देखा। ठंडे तालाब अजगर के पेट के माध्यम से उसने वास्तव में एक तलवार देखी। ये दानव भगवान की तलवार है और इस ठंडे तालाब अजगर के पेट में कई हथियार और योद्धा की हड्डियां हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने एक बार ठंडे तालाब के अजगर से दानव भगवान की तलवार से लड़ाई की थी, लेकिन बाद में मारा गया था। लिंग जियो मन ही मन खुश था। उसके लिए जल्द से जल्द 10 तलवारें इकट्ठा करना महत्वपूर्ण था। आप 4 लोकों में अन्य सामग्रियां पा सकते हैं, लेकिन यदि आप इन 10 तलवारों को खो देते हैं, तो आप उन सभी को कभी नहीं पा सकेंगे। जब तक वह इस दानव भगवान तलवार को प्राप्त कर सकता है, वह 8 तलवारों के मालिक होने के बराबर होगा। केवल शेष बची तलवारें जो उसने अभी तक प्राप्त नहीं की हैं, वे हैं स्वर्गीय राजा तलवार और 8 अमर तलवारें। हालांकि प्राचीन देवताओं के मकबरे को बंद होने में अभी भी कुछ समय है। उनका मानना था कि एक मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल आइए सबसे पहले दानव भगवान की तलवार लें। यदि आप दानव भगवान तलवार चाहते हैं, तो आपको ठंडे तालाब अजगर से लड़ना होगा। लेकिन उनकी ताकत के साथ ये वास्तव में कठिन है, लेकिन वापस जाना मुश्किल है। वह प्राचीन सम्राट दर्पण को छोड़ सकता है, लेकिन वह दानव भगवान तलवार को नहीं छोड़ सकता। ऐसा लगता है कि हमें इस ड्रैगन माँ का उपयोग करना चाहिए। बस एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। ठंडे तालाब के अजगर को ड्रैगन माँ को उछालने दो। बेहतर होगा कि ड्रैगन मदर को कोल्ड पॉन्ड पायथन को मारने दिया जाए। फिर उसने इससे लाभ उठाया और दानव भगवान की तलवार प्राप्त की। उनका मानना था कि अपनी ताकत से ड्रैगन मदर को हराना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ठंडे तालाब अजगर के पेट से दानव भगवान तलवार छीनना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये सोचकर वह ठंडी मुस्कान के साथ पास में जाकर खड़ा हो गया। इस समय ड्रैगन की मां ने खुद को पूरे दिल से प्राचीन सम्राट दर्पण और ठंडे तालाब अजगर के लिए समर्पित कर दिया। मेरा आसपास की स्थिति की परवाह करने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा लिंग जियो की छिपने की क्षमता बेहद मजबूत है, इसलिए ये सामान्य बात थी कि उसे पता न चले। ये देखकर लगा कि ड्रैगन माता प्राचीन शाही दर्पण से केवल 4 या 5 मीटर की दूरी पर थी। लिंग जियाओ मुस्कुराया। बूढ़ी औरत, आज मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। स्काई पेन बीस्ट की क्षमता का उपयोग करते हुए लिंग जियो ने ठंडे तालाब अजगर की पलकों पर पानी की एक छोटी सी धारा को नियंत्रित किया। यद्यपि आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन ये सोए हुए कोल्ड पॉन्ड पायथन को जगाने के लिए पर्याप्त था। ड्रैगन मदर सफल होने वाली थी। कोल्ड पॉन्ड पायथन को परेशान किए बिना प्राचीन सम्राट दर्पण ले लो। लेकिन इस समय ठंडे तालाब अजगर की आंखें अचानक खुल गईं। ड्रैगन मदर चौंक गई और जल्दी से 10 कदम से अधिक दूर चली गई। उसे पीछे हटना पड़ा। ये कोल्ड पॉन्ड पाइथन बहुत ताकतवर था। अगर इस पर अचानक इतनी नजदीक से हमला हो जाए तो उसे भी बहुत तेज सिर दर्द होने लगेगा। क्या हो रहा है? ये दुष्ट जानवर अचानक कैसे जाग गया? अरे वाह,
बस एक कदम दूर था, लेकिन यह विफल हो गया। ड्रैगन माँ बहुत उदास थी। मूलतः उसे केवल प्राचीन सम्राट का दर्पण लेना था और मुड़कर चले जाना था। अपनी योग्यता के बल पर वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कोल्ड पॉन्ड पाइथन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जाग जाएगा। वह बिना किसी चेतावनी के जाग गया। इससे न केवल वह डर गई, लेकिन इससे उसकी योजना भी गड़बड़ा गई। इसके बाद यदि वह प्राचीन सम्राट दर्पण को पाना चाहती थी तो उसे कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती। गर्जन। कोल्ड पॉन्ड पाइथन की आवाज सामान्य अजगरों से भिन्न थी। दहाड़ बहुत भयानक थी। दहाड़ के साथ ही पूरे ठंडे तालाब का जल प्रवाह बेतहाशा हिलने लगा। अगर लिंग जियो के पास त्यानपेंग जानवर की आत्मा नहीं होती तो इस समय ये थोड़ा परेशानी भरा होता। जहां तक ड्रैगन मदर की बात है तो वह डरी हुई नहीं थी। आखिरकार वह एक समुद्री कबीला था और पानी ही उसका मुख्य युद्ध क्षेत्र था। दहाड़ते समय कोल्ड पॉन्ड पाइथन द्वारा छोड़ी गई सांस ठंडी थी। इतनी ठंड थी कि लोग कांप रहे थे। वे विशाल आंखें दो छोटे सूर्यों के समान थीं, जो चांदी सफेद रोशनी बिखेर रही थी। कमीने, क्या तुम सबको यहाँ लाना चाहते हो? ड्रैगन माँ ने भौहें सिकोड़ी, कांप उठी और हथेली से प्रहार किया। यदि ठंडे तालाब के अजगर को इसी तरह दहाड़ते रहने दिया जाए तो और अधिक लोग आ सकते हैं। तब तक ये बताना बहुत कठिन है कि प्राचीन शाही दर्पण किसका है। जैसा कि उसने सोचा था, ठंडे तालाब में विशालकाय अजगर ने दहाड़ लगाई और ठंडे तालाब में मौजूद सभी स्वामियों ने इसे सुना और वे सभी इस ओर एकत्र हो गए। वैसे भी जो लोग ठंडे पूल में उतरने की हिम्मत करते हैं वे कमजोर नहीं होते हैं और कोई किसी से डरता नहीं है। यद्यपि यह ठंडे तालाब का अजगर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह उन स्वामियों को डरा नहीं सकता। टकराना। मदर ड्रैगन ने अपनी हथेली थपथपाई और पानी का प्रवाह वास्तव में एक विशाल हथेली में संघनित हो गया, जो ठंडे पूल अजगर के सिर पर जोर से लगा। इस प्रहार से हंतान अजगर का सिर बाहर फेंक दिया गया। जाहिर है, थोड़ा उलझन में हूँ। शायद कोल्ड पॉन्ड पाइथन को यह उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी समुद्री जनजाति, जो केवल 1 मीटर से अधिक लंबी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस करेगी। मैंने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन ड्रैगन मदर को इसकी परवाह नहीं थी। एक हथेली से हमला करने के बाद उसने एक के बाद एक हमले किए। कोल्ड पॉन्ड पाइथन के पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। इस बार लिंग जियो को एक उपहार मिला। हालांकि वह ड्रैगन मदर से नफरत करता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह महिला डरावनी थी। हंतान अजगर, जो पुनर्जन्म देव क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, वास्तव में उसके सामने प्रतिरोध करने की शक्ति रखता था। ये औरत सचमुच क्रूर है। तुम्हें पता है, अब तक उसने पोसाइडन के क्रोध का प्रयोग नहीं किया है। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो संभवतः ये और भी अधिक डरावना होगा। गर्जन। कोल्ड पॉन्ड पाइथन इस बात से नाराज था कि उसे एक छोटी समुद्री जनजाति द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह शाकाहारी है? एक दहाड़ के साथ उसे अंततः अवसर मिल गया और एक भयानक ठंडी हवा बाहर निकली, जिसने आसपास के पूरे जल प्रवाह को जमा दिया। ड्रैगन मदर की आक्रमण गति भी काफी धीमी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हंतान अजगर ने अपनी पूंछ से ड्रैगन माँ पर जोरदार प्रहार किया। वह ड्रैगन माँ से टकराया और उड़ गया। मुंह से खून की उल्टी आना। मरना। ड्रैगन माँ को खून की उल्टी हुई और वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। लिंग जियो हमेशा से जानना चाहता था कि ड्रैगन मदर का असली रूप क्या है, और आखिरकार आज उसने इसे देख लिया। यह आदमी वास्तव में एक विशाल समुद्री सांप है। एक विशाल समुद्री सांप में तब्दील होने के बाद ऐसा लगा जैसे 2 सुपर राक्षसों के बीच लड़ाई हो रही हो। ड्रैगन मदर का लाभ और भी अधिक स्पष्ट है। लड़ाई 1 मिनट से अधिक नहीं चली। ड्रैगन मदर ने सीधे अपने शरीर से हंतान अजगर का सिर कुचल दिया। मौका। लिंग जियो को पता था कि उसका मौका आ गया है। इस समय ड्रैगन माँ मानव रूप में लौट रही है और ठंडे पूल में अजगर पूरी तरह से मर चुका था। उसे प्राचीन सम्राट दर्पण की जरूरत नहीं थी। उसे केवल दानव भगवान तलवार पाने के लिए ठंडे पूल में अजगर के शरीर को इकट्ठा करने की जरूरत थी। प्राचीन शाही दर्पण मदर लॉन के हाथों में आ गया था और वह अपने हाथों में दर्पण को उत्साह से देख रही थी। अपने चारों ओर बहते पानी की आवाज सुने। वह घृणा से मुस्कुराया। आने का क्या फायदा? चीजें पहले से ही मेरी हैं। उसने प्राचीन शाही दर्पण को भंडारण रिंग में रख दिया। स्वाभाविक रूप से मैंने किसी को बताने की योजना नहीं बनाई थी। हर कोई स्वार्थी है और मदर ड्रैगन कोई अपवाद नहीं है।
सभी राष्ट्रों के हित में वह निश्चित रूप से चाहती है कि सभी राष्ट्रों से अधिक योद्धा प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करें। तभी इस महिला ने अपना सारा ध्यान प्राचीन शाही दर्पण पर केंद्रित कर लिया। लिंग जियो ने जल दानव को छोड़ दिया, ठंडे तालाब अजगर के शरीर को लपेटा और उसे सीधे पहाड़ों और नदियों की अपनी दुनिया में फेंक दिया। एक बार जब दानव भगवान तलवार को बाहर निकाल लिया जाएगा तो ठंडे तालाब अजगर का शरीर एक जानवर आत्मा में बदल जाएगा। कैनोपी जानवर के शरीर में एकीकृत करें और कैनोपी जानवर की जानवर आत्मा के स्तर में सुधार करें। उसी समय ठंडा तालाब अजगर मां अजगर के सामने से गायब हो गया। इससे ड्रैगन माता क्रोधित हो गईं। प्राचीन शाही दर्पण प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से हंतान अजगर के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर इस लाश के भी बड़े उपयोग हैं, विशेषकर कोल्ड पॉन्ड पाइथन के विशाल क्रिस्टल कोर का उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है। लिंग जियो। ड्रैगन मां ने अंततः लिंग जियो को ढूंढ लिया, क्योंकि अब उसे एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। और लिंग जियो ने भी ठंडे पूल अजगर के शरीर को जब्त करने के लिए खुद को उजागर किया। लेकिन इस समय लिंग जियो को कोई परवाह नहीं थी। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उसे यह बात क्यों छिपानी पड़ी? अरे यार, क्या तुमने इस ठंडे तालाब के अजगर को जानबूझकर जगा दिया? ड्रैगन मदर ने एक पल में इस संभावना के बारे में सोचा। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसकी सारी गतिविधियां इतनी सतर्कतापूर्ण थीं। गलती करना कैसे संभव हो सकता है? अब अंततः सच्चाई सामने आ गई है। ये लिंग जियाओ है। ये तो लिंग जियाओ नाम का एक आदमी है। हे, तुम सही हो, लेकिन कोई इनाम नहीं है। लिंग जियो ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ी औरत, ज्यादा लालची मत बनो। तुमने पहले ही प्राचीन सम्राट दर्पण प्राप्त कर लिया है। ये शरीर मुझे देना ठीक है। ये तो छोड़िए कि तुम मूर्ख हो, तुम किसे दोष दे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? ड्रैगन की मां ने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई देवता या दानव नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना भी चाहूं तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम बूढ़ी औरत को सचमुच दिमाग की समस्या है। अगर मुझे डर होता कि तुम उसे मार डालोगे तो क्या मैं फिर भी यहाँ आता? क्या मैं आप भी आऊंगा? इस बारे में ध्यान से सोचो, क्या होगा जब दूसरों को पता चलेगा कि तुमने प्राचीन शाही दर्पण प्राप्त कर लिया है? इस बिंदु पर लिंग जियो अचानक धूर्तता से मुस्कुराया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, सभी राष्ट्रों की ड्रैगन मां ने प्राचीन सम्राट दर्पण प्राप्त कर लिया है। बस इस वाक्य ने ही माता ड्रैगन को क्रोध से कांपने पर मजबूर कर दिया। ड्रैगन मां इस रहस्य को छुपाना चाहती थी, लेकिन इस समय लिंग जियो चिल्लाया, मुझे डर है कि इसे छिपाना असंभव है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने प्राचीन शाही दर्पण भी छीन लिया। ड्रैगन मां ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि बाकी सभी लोग मूर्ख हैं? दिव्य दानव आदेश के स्वामी ने एक बार कहा था कि जो कोई भी प्राचीन शाही दर्पण प्राप्त करेगा उसे 5 स्थान दिए जाएंगे। किसके पास अधिक कोटा है और वे इसकी जांच नहीं करेंगे? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हर कोई मूर्ख है? लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, ओह, कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा। रुकना। ड्रैगन मदर ने लिंग जियाओ को फंसाने के प्रयास में तुरंत पोसिडॉन डोमेन को मुक्त कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। लिंग जियो एक पल में पानी के प्रवाह में विलीन हो गया और गायब हो गया। कैनोपी बीस्ट सोल पानी में वास्तव में उपयोगी है। लिंग जियो वास्तव में खुश था कि उसने इस तरह की जानवर आत्मा पहले प्राप्त की थी। अन्यथा, ईमानदारी से कहे तो हंतान की यह यात्रा थोड़ी परेशानी भरी होगी। घृणास्पद। ड्रैगन मां इतनी क्रोधित थी कि उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। जब भागने की क्षमता की बात आती है तो लिंग जियाओ घमंडी नहीं है। कम से कम पूरे पश्चिमी क्षेत्र में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। ये लड़का, क्या मैं सच में गलत था? क्या होगा अगर मैं कोई को उसे वानगुओं में शामिल होने के लिए राजी कर लूं? शायद आज स्थिति ऐसी नहीं होगी, है ना? अरे, ये कैसा रास्ता है लिंग जियो? उसकी प्रतिभा इतनी भयानक है और उसकी क्षमता इतनी शक्तिशाली है। इसे समझना सचमुच कठिन है। हालांकि लॉन्ग म्यू को लिंग जियो से नफरत थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंग जियो की क्षमता बहुत मजबूत थी। इतना मजबूत कि वही ईर्ष्या करने लगे। ये जाने का समय है। मदर ड्रैगन ने प्राचीन सम्राट दर्पण प्राप्त कर लिया है और अब वह ठंडे कुंड में रहने का इरादा नहीं रखती है। बिंगचेंग उसका गढ़ है। एक बार जब वह बिंगचेंग पहुंच जाएगी तो वह और अधिक आश्वस्त हो जाएगी। एक क्षण में वह सैकड़ों मीटर दूर भाग गई। वास्तव में हजारों मीटर की दूरी तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
वह शीघ्र ही हंतान के बाहर पहुंच गया, लेकिन समस्या कि ऐसे कई अन्य लोग भी हैं जो उसके साथ ठंडे पूल से बाहर आए, और बाहर खड़े लोग भी उसे घूर रहे थे। ड्रैगन मदर जानती थी कि उसे बहुत से लोग देख रहे हैं, और यह फिर से लिंगजियो की गलती होगी। ये खबर कि उसे प्राचीन सम्राट का दर्पण मिला है शायद लीक हो गई है। 4 स्थान, 2 वानगुओ के लिए और अन्य 2 एवेंजर्स के लिए। ड्रैगन मदर को मजबूर होकर झुकना पड़ा। उसकी कार्रवाई ने तुरंत वानगुओ और एवेंजर्स को एक गठबंधन बना दिया। यदि दोनों परिवार एकजुट हो जाएं तो अन्य लोग विरोध नहीं कर पाएंगे। जहां तक आत्मा महल का प्रश्न है, वे इन स्थानों के लिए नहीं लड़ेंगे। स्वर्गीय राजवंश के पास पहले से ही 2 स्थान थे और वे हताश होकर नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मूल संकट तुरंत हल हो गया। हालांकि ड्रैगन माँ अभी भी असहज थी। मूलतः यहाँ 4 स्थान थे, लेकिन अब 2 स्थान हो गए हैं, जो थोड़ा निराशाजनक है। यद्यपि तटस्थ योद्धाओं में से स्वामी इसके लिए तैयार नहीं थे, फिर भी यह बेकार था। उनमें से अधिकांश अकेले यात्री थे, और यदि वे एक साथ भी जाते तो भी एक साथ काम नहीं कर पाते। वे 4 प्रमुख ताकतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे एक के बाद एक चले गए। वैसे भी वे प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे तक नहीं जा सकते थे, और इस प्राचीन मकबरे में कई अन्य खजाने खोजे जाने थे। लाभ कमाना असंभव नहीं है। तटस्थ योद्धाओं के एक के बाद एक चले जाने के बाद पूरे आइस सिटी में केवल 4 प्रमुख सेनाओं के लोग ही बचे। बदला लेने वाले गठबंधन की ओर से नेता 4 प्रमुख सेनाओं के नेता और पवित्र महिला लिंगलुंग थे। वानगुओ में ड्रैगन माँ और अंकांग एक साथ खड़े थे। स्वर्गीय राजवंश से आने वाले लोग स्वर्गीय राजा और वफादार राजा थे। वफादार राजा ने देव और दानव आदेश के स्वामी द्वारा दिया गया अमृत लिया और ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि अमृत वास्तव में अच्छा है। आत्मा महल की तरफ केवल मिंगशुंग था। हालांकि लिंगशियाओ, लोंगशा और लोंगचेन सभी उसके पक्ष में खड़े थे। सब लोग, यह मामला खत्म हो गया है। क्या हम देव और दानव शहर लौट सकते हैं? ड्रैगन मदर देव और दानव आदेश के स्वामी द्वारा दिए गए वादे के अनुसार कोटा पाने के लिए उत्सुक थी। बिल्कुल, सबने कुछ नहीं कहा। सभी ने प्राचीन सम्राट दर्पण के लिए इतनी मेहनत की। क्या ये प्राचीन तलवार सम्राट समाधि को जल्द से जल्द खोलने के लिए नहीं है? यद्यपि वे जानते थे कि देव और दानव संघ के स्वामी इसे चाहते थे, लेकिन सभी को लगा कि वे प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त कर सकते हैं और फिर भगवान और दानव आदेश के स्वामी को हरा सकते हैं। इसलिए, हालांकि हर कोई भगवान और दानव आदेश के मालिक की लोभ की भावना के बारे में थोड़ा चिंतित था, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। बलवान लोग हवा में उड़ गए। एक दिन से भी कम समय में वे देव और दानव नगर में वापस आ गए। देव और दानव शहर के प्रवेश द्वार पर देव और दानव आदेश पहले से ही प्रकट हो चुके थे। उसके पीछे आने वाले बलवान लोग भी एक के बाद एक आते रहे। आप अच्छे हैं, आपने प्राचीन सम्राट दर्पण इतनी जल्दी ढूंढ लिया। देव और दानव संघ ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोटा के बारे में क्या? ड्रैगन माँ ने पूछा। चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया था उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें 5 कोटे दूंगा। तुम किसे आमंत्रित करते हो, ये तुम्हारा मामला है। देव और दानव संघ बहुत खुश था। धन्यवाद। ड्रैगन माँ को राहत मिली। ठीक है, अब हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। देव एवं दानव आदेश ने आगे कहा, मुझे लगता है कि आप सभी जानना चाहते हैं कि प्राचीन तलवार सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार कहाँ है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। क्या ये संभव है कि देव एवं दानव आदेश के स्वामी को प्राचीन तलवार सम्राट समाधि के प्रवेश द्वार का वास्तव में पता था? लिंगजियो को मृतकों की दुनिया के अजीब दरवाजे के बारे में सोचने से रोका नहीं जा सका। प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि का प्रवेश द्वार वास्तव में मृतकों की दुनिया में है, लेकिन प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि का दरवाजा 1 महीने तक दिखाई नहीं देगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपको अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए और प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि पर जाकर मेरे लिए विरासत पर कब्जा करना चाहिए। देव और दानव संघ के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, विरासत मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें उदार पुरस्कार दूंगा। यद्यपि यह प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसका अर्थ है दया और बल दोनों का प्रयोग करना। देव एवं दानव आदेश का स्वामी अकेले प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता, तथा केवल पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं पर ही निर्भर रह सकता है। और पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा या तो उसे विरासत सौंपने की पहल करते हैं,
या फिर वह उसे छीन लेता है। वैसे भी उसमें उस तरह की ताकत है। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं। आपको भगवान और दानव शहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने ठिकानों पर वापस जाएं। देव और दानव संघ ने अपना हाथ हिलाया और दूर चला गया। उसी समय लिंगजियो को कुछ अजीब बात पता चली। क्या वह भगवान और दानव भगवान वास्तव में घायल है? उनकी ताइची आंखें कभी गलत नहीं होंगी, लेकिन सवाल की प्राचीन कब्र में और कौन है जो इस भयावह अस्तित्व को नुकसान पहुंचा सकता है? आप जानते हैं, भगवान और दानव भगवान की खेती पुनर्जन्म क्षेत्र के कम से कम 9वें स्तर पर होनी चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र के सभी ताकतवर लोगों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। इस सवाल ने लिंग जियाओ को चौंका दिया। उसके दिल में भी हल्की सी चिंता थी। क्या उसके सामने आने वाले शत्रुओं में देव और दानव भगवान से भी अधिक भयानक कोई शत्रु हो सकता है? नहीं, प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त करना अनिवार्य है। शक्ति, शक्ति, शक्ति। बिना ताकत के हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ भी करना आसान नहीं है। सब लोग अलविदा, 1 महीने बाद मिलेंगे। बदला गठबंधन के नेता ने झुककर बदला गठबंधन के लोगों को सबसे पहले जाने के लिए प्रेरित किया। अधिक मजबूत बनने के लिए 1 महीना पर्याप्त है। उस समय यदि आप प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आपके पास बेहतर मौका होगा। हम भी जा रहे हैं। ड्रैगन मदर ने लिंग जियाओ को ठंडे नजर से देखा। वह अभी बदला नहीं ले सकती थी, लेकिन प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के बाद उसके पास बदला लेने का मौका होगा। लिंग जियो, याद रखो, मैं राजा अपने बेटे का बदला अवश्य लूंगा। तुम्हें कभी नहीं मरना चाहिए। स्वर्ग के राजा ने भी ठंडी आवाज लगाई और राजा झोंक के साथ उड़ गए। चलो ग्रीन जोन में वापस चलें और तैयारी करें। लिंग जियो ने दानव शहर की ओर देखा। हालांकि वह देखना चाहता था कि ईश्वर और दानव आदेश के मालिक के साथ क्या हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचो और भूल जाओ। जो कोई भी भगवान और दानव टोकन के मालिक को घायल कर सकता है वह बहुत भयानक होना चाहिए। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह बस मौत की तलाश कर रहा होगा। आइए सबसे पहले ग्रीन जोन में वापस जाएं, कड़ी मेहनत करें और अगली सफलता के लिए तैयारी करें। 1 महीने बाद ये निर्णायक लड़ाई का दिन होगा। ग्रीन जोन अभी भी पहले की तरह शांतिपूर्ण है। ग्रीन जोन में लौटने के बाद फाइटिंग स्पिरिट ग्रीन जोन में सबसे मजबूत हो गए हैं। उनके यहाँ होने से ग्रीन जोन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होना मूलतः असंभव है। फैंगहुन की मदद के साथ वे अब मिंग शुआंग और अन्य लोगों के बारे में थोड़ा चिंतित हैं जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय ग्रीन जोन में एक भयानक आपदा आने वाली है। हर एक क्षेत्र के बाहर 2 आकृतियां दिखाई दी। एक नर है और एक मादा है, लेकिन वे सभी थोड़े अजीब लगते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मुझमें किसी जानवर जैसी आभा है। मैंने बहुत समय से सुना है कि यह ग्रीन जोन अलग है। यह कोई शहर नहीं है, लेकिन यह एक सुरक्षित क्षेत्र बन सकता है। आज जब मैंने ये देखा तो मामला सचमुच ऐसा ही था। पता चला कि यह हरा क्षेत्र एक विशाल कछुए की पीठ पर है। ये बूढ़ा कछुआ हजारों वर्षों से जीवित रहा होगा और पूरे समय सोता रहा होगा। महिला मुस्कुराए और बोली, भाई झो गुआंग, हम इस बूढ़े कछुए को स्वीकार क्यों नहीं करते? यह एक सवारी के रूप में भी अच्छा है। ये स्वाभाविक है। जू ली और जीलिन देवताओं और राक्षसों के शहर गए थे। हमने इस बूढ़े कछुए के लिए यहाँ एक विशेष यात्रा की। यह मूलतः प्राचीन तलवार सम्राट की सवारी थी। तभी नींद आ गई, लेकिन ताकत अभी भी मजबूत है। यदि हम इसे अपना मान लें तो देवताओं की यह प्राचीन कब्र आसानी से हमारे द्वारा नष्ट नहीं की जा सकेगी। झो गुआंग ने उपहास किया। देवताओं और राक्षसों का भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जू ली और जीलिन को गटर में डूबने मत दो। इस बार हम प्राचीन देवताओं की समाधि पर 2 उद्देश्यों से आए हैं। एक है प्राचीन तलवार सम्राट से विरासत प्राप्त करना। दूसरा तरीका है चुने हुए बेटे को मार डालना। महिला ने फिर कहा, चिंता मत करो लैन म्यू, जू ली और जीलिन देवताओं और राक्षसों के भगवान से बदतर नहीं हैं। दोनों मिलकर निश्चित रूप से उस आदमी को दबा सकते हैं। देवताओं और दानवों के शहर में केवल देवताओं और दानवों का भगवान ही हमारी तुलना कर सकता है। बाकी सब कचरा है। चिंता किस बात की? लेकिन वह चुना हुआ व्यक्ति आखिर है क्या? मैं इस मिशन को कभी समझ नहीं पाया। क्या पशु राजा को लगता है कि ऐसे मनुष्य हैं जो मानव राजा की महान उपलब्धियों को पुनः दोहरा सकते हैं? झो गुआंग ने घृणा से कहा, हे यू जुवानियों और जी फुलिंग को मत भूलना।
वे भी चुने हुए लोग हैं और उन्होंने हम जंगली जानवरों के लोग के प्राणियों को भी बहुत कष्ट दिया है। पिछले जानवर राजा को भी जी फुलिंग ने मार डाला था। हम पशु राजा कैसे न डरें? इसलिए हमें पहले हमला करना होगा और इस खतरे को शुरू में ही खत्म करना होगा। नीली आंखें मुस्कुराईं। चूंकि हम उन्हें किसी भी तरह से नहीं ढूंढ सकते, तो क्यों न उन सभी को मार दिया जाए। झो गुआंग ने अचानक कहा, बस उन 18 लोगों को छोड़ दो जो प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। दिलचस्प बात है, मुझे ये पसंद है। इस बूढ़े कछुए को इन लोगों को मारने दो। उस समय प्राचीन तलवार सम्राट ने हमारे जानवर कबीले के कई योद्धाओं को मार डाला था। नीली आंखों ने क्रूरता से कहा, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी हिंसक गोली है। झो गुआंग ने कहा, बेशक, हिंसक गोली साधारण जानवरों को राक्षसों में बदल सकती है और यह राक्षसों को और अधिक क्रूर और खूनी भी बना सकती है। लेकिन मैंने इस हिंसक गोली में कुछ संशोधन कर दिए हैं और ये राक्षस चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हो, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। नीली आंखें मुस्कुराईं और कहा, भाई झो गुआंग, बस इंतजार करो और अच्छा शो देखो। बोलते हुए लैन यान ने एक गोली निकाली। जिस क्षण अमृत निकाला गया, वह वास्तव में भागना चाहता था। पूछने की जरूरत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अमृत है और ऐसा लग रहा था जैसे अमृत एक क्रूर जानवर में बदल गया हो जो नीली आंखों का प्रतिरोध कर रहा हो। यह अफसोस की बात है कि हालांकि गोली शक्तिशाली है, ये लैन यू की जादुई शक्ति से मेल नहीं खा सकती है। वह अपने हाथ में चुटकी लेता है और बच नहीं सकता। अच्छा लड़का, आज्ञाकारी बनो। पश्चिमी क्षेत्रों के उन घटिया लोगों की नकल मत करो जो हमेशा 4 प्रमुख क्षेत्रों को चुनौती देना चाहते हैं। नीली आंखों वाला आदमी अपने हाथ में रखे अमृत को देखकर मुस्कुराया और फिर एक झटके के साथ हिंसक अमृत बूढ़े भूत के शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। उठो, 10,000 वर्ष के दिव्य कछुए, जब तुम जीवित थे तो तुमने हमारे कई पशु योद्धाओं को मार डाला था। अब तुम्हें मनुष्यों की हत्या का एहसास चखाओ। मुझे नहीं पता कि प्राचीन तलवार सम्राट क्या सोचता अगर वह जुक्वान के अधीन होता। हा 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 हा, महिला पागलों की तरह मुस्कुराए। उसकी आंखों में अत्यंत उत्साह भरा भाव था। उसके लिए यह वास्तव में एक खेल मात्र है। पश्चिमी क्षेत्रों से आए योद्धा जिन्हें बूढ़े कछुए की पीठ पर लाद कर लाया गया था, वे केवल खेल के पात्र थे जो आकस्मिक रूप से मर सकते थे। इसमें सहानुभूति या दया के लायक कोई मूल्य नहीं है। जब हिंसक गोली बूढ़े कछुए के शरीर में समा गई, तब से वह लगभग 10,000 वर्षों तक सोता रहा। एक बूढ़ा कछुआ जिसका शरीर आसपास के वातावरण के साथ एक हो गया है, अंततः धीरे धीरे ठीक होने लगा। भयावह गर्जना के कारण आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूकंप आए। सब कुछ ढहने और टूटने लगा। बूढ़े कछुए की आंखें अचानक खुल गईं और वे पूरी तरह लाल हो गईं। उसका शरीर लाल होने लगा और सतह का तापमान अचानक बढ़ गया। ये बूढ़ा कछुआ मूलतः एक राक्षस था जिसे ज्वालामुखी कछुआ कहा जाता था। वह प्राचीन तलवार सम्राट द्वारा जीत लिया गया और उसका वाहन बन गया। हालांकि यह लगभग 10,000 वर्षों से सो रहा है, लेकिन जैसे ही वह जागा, ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होने लगा। हर एक क्षेत्र के केंद्र में भयावह मैग्मा आसमान में उठ गया और फिर आग की वर्षा होती रही। हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ, जो आगे चल रहा था, अचानक भौचक्का हो गया। उनका अंतर्ज्ञान सदैव बहुत सटीक रहा है और अपने अंतर्ज्ञान के कारण उन्होंने उसे कई बार बचाया, इसलिए उसे अपने अंतर्ज्ञान पर कोई संदेह नहीं था। लेकिन इस बार वह चाहेंगी कि उनका अंतर्ज्ञान गलत हो, क्योंकि अभी अभी उसके दिमाग में एक अजीब पैटर्न कौंध गया। ग्रीन जोन वास्तव में आग के समुद्र में घिरा हुआ था। मैग्मा जमीन पर बह गया और अनगिनत लोग जलकर मर गए। वह दृश्य सचमुच बहुत क्रूर था। क्या हुआ, भाई लिंग जियाओ? मिंग शुआंग ने हैरानी से पूछा। तेज करो, कुछ हुआ है। हालांकि वह अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने में बहुत अनिच्छुक था, फिर भी लिंग जियो जोर से चिल्लाया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन लिंग जियो को इतना उत्साहित देखकर मिंग शुआंग को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए बस गति बढ़ा लीजिए, भले ही सड़क पर आने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़े। मूलतः उन्हें देवताओं और राक्षसों के शहर से ग्रीन जोन तक की यात्रा में 1 दिन का समय लग सकता था, लेकिन इस बार इसमें केवल 1 घंटा लगा। जब कई लोग ग्रीन जोन के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वे सभी हैरान रह गए। हरित क्षेत्र लुप्त हो गया है। जहां मूल रूप से ग्रीन जोन स्थित था, वहां एक विशाल गड्ढा बन गया जो सिंखहोल जैसा था। चारों ओर धरती फटी हुई है।
ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। इसके अलावा गहरे गड्ढे में अभी भी गर्म मैग्मा बह रहा है। यह क्या हो रहा है? ड्रैगन शार्क ने अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अरे, ये सचमुच सच हो गया। लिंग जियो ने शाप दिया और सीधे आगे की ओर उड़ गया। सिंकहोल के पार आप विशाल पैरों के निशानों की एक पंक्ति देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह रास्ता कछुए द्वारा तय किया गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें असली ग्रीन जोन दिखाई दिया। ये पता चला है कि हरा क्षेत्र ज्वालामुखी कछुए की पीठ पर है और जुवानवू झील सिर्फ एक ज्वालामुखी झील है। अब मुझे अंततः समझ में आया कि क्यों मैं हमेशा ग्रीन जोन में राक्षसों की अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता हूँ। यद्यपि यह बहुत मंद है, फिर भी यह हमेशा मौजूद रहता है। ये ज्वालामुखी कछुआ निकला। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं हुई। उन्हें बस यही उम्मीद है कि ग्रीन जोन में स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, अन्यथा ये वाकई दिल तोड़ने वाली होगी। आत्मा महल के लोग उस पर और मिंगशुआंग पर बहुत भरोसा करते थे, और लड़ने का जज्बा उसके जीवन और मौत के भाई बन गए हैं। उन्हें मरने नहीं दिया जाना चाहिए, कदापि नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ हिंसक गोली क्यों है? युआनजुन अचानक बाहर तैर आया और चौंककर उस विनाशकारी ज्वालामुखी कछुए को देखा और कहा, हिंसक गोली? मास्टर, क्या आप कुछ जानते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, जल्दी करो और लोगों को बचाओ। हिंसक गोली के नियंत्रण में राक्षस केवल मारना जानते हैं, लेकिन सौभाग्य से ग्रीन जोन इसके पीछे है, इसलिए ज्वालामुखी से होने वाले नुकसान के अलावा इसे अभी तक हमला नहीं करना चाहिए था। युआनजुन ने कहा। अच्छा, हालांकि उसके पास पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन लिंग जियो ये भी जानता था कि इस समय लोगों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। मदद करना। अचानक सामने से चीख की आवाज आई। तभी लिंग जियो ने एक योद्धा को ज्वालामुखी कछुए की पीठ से कूदते और एक ही घूंट में निगलते हुए देखा। विशाल ज्वालामुखी कछुए की आंखें भयानक जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। यह आत्मा महल से है, जल्दी करो। मिंगशुआंग ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और चिंतित हो गया। कैनोपाइमन, जल की विशालकाय, आग बुझाओ। लिंग जियाओ आसमान में खड़ा था और उसने देखा कि हरे क्षेत्र में लगभग कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। सब कुछ मैग्मा से भरा हुआ था और उसका दिल लगभग घाटी के तल में डूब गया। लेकिन इस समय भी वो पूरी ताकत से आग बुझाने में लगा हुआ था। विशालकाय जलराशि लावा पर झपटी। बड़ी मात्रा में मैग्मा को बुझाना। मैं भी आ रहा हूँ। ड्रैगन शार्क राजा मूल रूप से समुद्री कबीले से था और पानी के हमलों में अच्छा था। लिंग जियाओ के साथ मिलकर वह मैग्मा को बुझाता रहा। वहाँ कोई है। अंततः आग काफी हद तक बुझ गई और आकृतियां उभरती हुई दिखाई देने लगी। लिंग जियो सबसे पहले दौड़कर आया और उस आदमी को आग के समुद्र से बचाया। मिंगशुआंग ने भी उसका पीछा किया। महल मालिक, मदद करो। व्यक्ति का शरीर आंशिक रूप से जल गया था, लेकिन वह ठीक था और उसका जीवन सुरक्षित था। क्या हुआ? मिंगशुआंग ने पूछा। हमें नहीं पता था कि ग्रीन जोन अचानक हिलने लगा और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लगातार भूकंप आ रहे थे। ज्वालामुखी फट गया, लावा हर जगह बह गया और कई लोग मारे गए। वह आदमी दर्द से चिल्लाया। बाकी लोग कहाँ हैं? मिंगशुआंग को इसी बात की सबसे अधिक चिंता है। वास्तव में क्या हुआ, ये तो एक नज़र में देखा जा सकता है, लेकिन लोग जीवित कहाँ हैं? वे फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, क्योंकि लिंग शियाओ के किंग द्वारा व्यवस्थित संरचना आग की लपटों के हमले से बच गई है। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा। मैं बचाव के लिए बाहर आया। सौभाग्यवश मैं आपसे मिला। आदमी का चेहरा खुशी से भरा था। लॉन्ग चेन, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और यह गोली खाओ। लिंग जियो ने उस आदमी को एक उपचार की गोली दी और फिर आदेश दिया। समझ गया, बॉस। लॉन्ग चेन ने लोगों को जल्दी से वहां से जाने के लिए प्रेरित किया। चलो चलें और लोगों को बचाएं। केवल एक ही स्थान है जहां लिंग जियो ने संरचना की व्यवस्था की है, और मेरा मानना है कि जीवित लोग वहीं हैं। सभी ने सिर हिलाया और उस दिशा में चल पड़े। जियो जिन भी मुक्त हो गया और उसने मैग्मा और लपटों को निगलना शुरू कर दिया। जब तक कोई चीज गर्म है, वह उसे खा सकता है और अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह आग बुझाने के लिए काफी उपयोगी है। लिंग मेई भी लोगों को बचाने में मदद करने के लिए आगे आई। लिंग जियाओ, बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इस बूढ़े कछुए के शरीर से हिंसक गोली को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजें। युआनजुन ने अचानक कहा।
यदि हिंसक गोली अस्तित्व में रही तो ये बूढ़ा कछुआ हत्या करना जारी रखेगा। प्राचीन देवता का संपूर्ण मकबरा पापमोचन स्थल बन जाएगा। यह उतने ही लोगों को मार सकता है जितने लोगों को आप बचाते हैं। वह कौन है और उसके पास ऐसी गोली कैसे हो सकती है? लिंग जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, एक शिक्षक के रूप में मैं एक बार जंगली जानवरों के क्षेत्र में गया था जहां थंडर गैंडे नामक जानवरों की एक जनजाति थी। थंडर गैंडे के शरीर में हिंसक खून होता है। कुछ डॉक्टरों ने क्रोध के रक्त का उपयोग क्रोध की गोली विकसित करने के लिए किया, जिससे सभी जंगली ओर्क्स को क्रोध करने की क्षमता प्राप्त हो गई। युआन जुन ने समझाया, जंगली जानवरों का क्षेत्र, क्या ये 4 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से कहा, आप सही कह रहे हैं। मुझे डर है कि प्राचीन देवताओं के मकबरे पर नई मुसीबतें आ गई हैं। एक बार जब जंगली जानवरों के क्षेत्र के लोग इस गंदे पानी में शामिल हो जाएंगे तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। एक देवता और एक दानव मालिक को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त है। युआन जुन ने असहाय होकर कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले भी देव और दानव आदेश के स्वामी को घायल देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जंगली जानवरों के दायरे से किसी ने पीटा था? लिंग जियो को लगा कि यह सबसे उचित स्पष्टीकरण था। ये सही होना चाहिए। युआन जुन ने सिर हिलाया। ओह गुरुजी, आपने तो कहा था कि जंगली जानवरों के साम्राज्य के लोग अभी भी आसपास हैं, है न? लिंग जियो अचानक बहुत घबरा गया। यदि सैवेज बीस्ट दायरे के लोग अभी भी आसपास हैं, तो वे जो कुछ भी करेंगे वह पूरी तरह से दूसरे पक्ष की नज़र में होगा। आखिर दूसरा पक्ष क्या करने का प्रयास कर रहा है? उसने जल्दी से चारों ओर देखा और उसकी ताइची आंखों ने तुरंत 2 डरावनी आभाओं को पकड़ लिया। लिंग जियो इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। खोजा? युआन जुन ने पूछा। ये सही है, मैंने पाया है कि देवताओं और दानवों के भगवान के समान आभा वाले 2 लोग हैं। लिंग जियाओ ने कहा, ये सबसे खराब स्थिति है। उफ! युआन जुन ने आह भरी। अगर यह काम नहीं करता है तो मुझे तुम्हें अपने वश में करने दो। वैसे भी मेरी आत्मा अब अपेक्षाकृत मजबूत है। यदि आप कुछ को भी देते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं गुरुजी, अगर आप मुझ पर कब्जा कर लेंगे तो हर बार कुछ यादें खो देंगे। ये कीमत बहुत ज्यादा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यदि आप अतीत को भूल जाएं तो कितना बुरा होगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख मत बनो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। भले ही आप खूनी चूहे दानव अवस्था में प्रवेश कर जाएं, यहाँ तक कि तानाशाह मार्शल स्पिरिट के साथ भी, वह कभी भी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वे बहुत शक्तिशाली हैं और अब आप उनसे निपट नहीं सकते। युआन जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी बात सुनो, ये सही है। अभी इस बारे में बात नहीं करते गुरुजी। बात अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमारी बात को दिल पर लेंगे। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। इस समय वह पहले से ही आत्मा महल में सभी को मैग्मा से घिरा हुआ देख सकता था। लड़ाकू आत्माएं और पवन आत्माएं सभी को सांत्वना दे रही थीं। हालांकि कई लोग हताहत हुए, लेकिन कई लोग बच गए। बूम! ज्वालामुखी कछुए से और भी अधिक भयानक मैग्मा निकला और सभी को उससे बचना पड़ा। यद्यपि लिंग जियो द्वारा व्यवस्थित गठन एक बार फिर परीक्षण में खरा उतरा, लेकिन ये खतरे में था। नहीं, तुम जाकर लोगों को बचाओ और मैं इस ज्वालामुखी कछुए को नियंत्रित करने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। यदि हम इसे इसी तरह व्यवहार करने देंगे तो हम लोगों को बचा नहीं पाएंगे। लिंग जियो ने ज्वालामुखी कछुए की ओर देखा जो अभी भी गुस्से में था और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा। मिंग शुआंग बिना सोचे समझे सहमत हो गया। लोगों को बचाना अपेक्षाकृत सरल है, बस आग बुझा दो। लेकिन समस्या की ज्वालामुखी कछुआ लगातार पागल होता जा रहा है। बचाए जाने के बाद भी यह खतरनाक बना रहेगा, इसलिए ज्वालामुखी कछुए को नियंत्रित करना सबसे अच्छा विकल्प है। हिंसक गोली ज्वालामुखी कछुए को कम से कम 3 दिन और 3 रात तक हिंसक बनाए रख सकती है। यद्यपि इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन ये समय बहुत लंबा है। 3 दिन और 3 रातें ज्वालामुखी कछुए की विनाशकारी शक्ति के साथ, मुझे डर है कि हम सभी मर जाएंगे। इसने अभी तक अपनी पीठ पर मौजूद चीज पर ध्यान नहीं दिया है। एक बार जब ये बात ध्यान में आ जाएगी तो संकट और भी बड़ा हो जाएगा। युआन जुन ने याद दिलाया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इस बूढ़े कछुए को मार दें? लिंग जियाओ ने पूछा। इसे मारना उचित नहीं होगा। आखिरकार ये कभी प्राचीन तलवार सम्राट की सवारी थी और इसने पश्चिमी क्षेत्रों में महान योगदान दिया है। मेरे पास एक सुझाव है।
हिंसक रक्त में भयानक ऊष्मा ऊर्जा होती है। चून की जियोजिन इसे निगल सकता है। हिंसक गोली मुख्य कच्चे माल के रूप में हिंसक रक्त से बनाई जाती है, इसलिए इसमें मजबूत ऊष्मा ऊर्जा भी होती है। ये जियोजिन की ताकत में सुधार के लिए बहुत उपयोगी है। इसे निगलने दो, लेकिन निगलने से पहले बेहतर होगा कि आप किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, युआन जुन ने सुझाव दिया। इस समय मिंग शुआंग और अन्य लोगों ने लोगों को बचाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फूटता हुआ मैग्मा कहीं और से अधिक शक्तिशाली है। वे वास्तव में कुछ समय तक करीब नहीं आ सके। लिंग जियाओ ने वहां क्या हो रहा है इसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश की और ज्वालामुखी कछुए को दबाने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। ज्वालामुखी कछुए की विनाशकारी शक्ति वास्तव में महान है। इसकी अपनी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है और हिंसक गोली के प्रभाव से विनाशकारी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। कोई भी योद्धा जो उबलते मैग्मा को छुएगा या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। जब तक वह पुनर्जन्म क्षेत्र का योद्धा न हो, वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि पुनर्जन्म देव क्षेत्र में किसी योद्धा पर ज्वालामुखी कछुए द्वारा हमला भी किया गया तो वह मृत्यु से बच नहीं सकेगा। लिंग जियाओ ने अपनी आंखों से देखा कि एक ज़ोंबी राजा जो पुनर्जन्म देव क्षेत्र में विकसित हो गया था को ज्वालामुखी कछुए द्वारा काटकर मार दिया गया। ज्वालामुखी कछुए की लड़ाकू शक्ति अत्यंत भयानक है। संसार देव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर जो ज़ोंबी राजा था उसे उसने आसानी से नष्ट कर दिया। इतनी बड़ी समस्या का सामना करते हुए सचमुच ऐसा लगता है कि कहीं से भी शुरुआत नहीं की जा सकती। ये दिलचस्प है, क्या आपने ध्यान दिया है कि ड्रैगन कबीले और भक्षक स्वर्ण कौवा का एक वंशज है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवताओं की इस प्राचीन कब्र में ऐसी अजीब वस्तुएं होंगी। लैन यान और झो गुआंग नहीं गए। ज्वालामुखी कछुओं को वहां उत्पात मचाते देख वे पूरी तरह से नाटक मोड में आ गए। पश्चिमी क्षेत्र के प्रत्येक योद्धा को मारा और जलाकर मार डाला जाता देख उनके चेहरे गर्व भरी मुस्कान से भर गए। उनके सामने मनुष्य एलियन है और उन्हें मार दिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्हें लॉन्ग चेन और जियाओ जिन का पता चला। लॉन्ग चेन एक विशाल ड्रैगन में तब्दील हो गया और आग की लपटों को चूस लिया। जियो जिन स्वयं भक्षक स्वर्ण कौवा है, इसलिए वह इसे और भी अधिक भक्षण करने में सक्षम है। उन दोनों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने स्वाभाविक रूप से ऑक्स का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ऑक्स की नज़र में उन दोनों को एक ही तरह का माना जाता है। क्या ड्रैगन कबीला बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गया है? वे अभी भी वहां क्यों हैं? जहां तक सोने का कौवा निगलने की बात है, क्या ये कोई पौराणिक बात नहीं है? ये वास्तविक कैसे हो गया? झो गुआंग थोड़ा स्तब्ध था। उनके ऑक्स की संस्कृति इंसानों से ज्यादा खराब नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऑक्स का अतीत बहुत अच्छी तरह याद है। इसके अलावा प्राचीन युद्ध स्वयं मनुष्यों और जानवरों के बीच का युद्ध था। जानवरों का नेतृत्व ड्रैगन कबीले द्वारा किया जाता है और मनुष्यों का नेतृत्व मानव राजा द्वारा किया जाता है। यद्यपि बाद में मनुष्यों के राजा ने दुनिया की स्थापना की और ऐसी स्थिति बनाई जहां सभी जातियां सह अस्तित्व में थीं। अधिकांश ऑक्स ने भी मनुष्यों के साथ रहने की स्थिति को स्वीकार कर लिया है, लेकिन पवित्र राजवंश के कमजोर होने के बाद विरोधाभास अधिक से अधिक प्रमुख हो गए और मनुष्यों और जानवरों के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। जंगली जानवरों के दायरे में जानवरों का कबीला ड्रैगन कबीले के वंशजों को खोजने के लिए तत्पर है। इसके कारण उनके पास वह महत्वपूर्ण कारक था जो सवेज बीस्ट दायरे को एकजुट कर सकता था। ड्रैगन कबीला जानवरों का राजा है। जहां तक निगलने वाले सुनहरे कौवे की बात है, तो वह भी किंवदंती में एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो ड्रैगन कबीले के राक्षस जानवर से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस प्रकार का स्वर्ण निगलने वाला कौवा केवल एक बार ही दिखाई दिया था, जिससे मानव जाति को भारी नुकसान हुआ था। सौभाग्य से मानव राजा शक्तिशाली था और उसने भक्षक स्वर्ण कौवे के साथ 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया। उसके बाद वह जीत गया। ये भी ऑर्क्स का एक अन्य प्रतीक है। अब वे सभी यहाँ हैं, लेकिन वे इतने कमजोर क्यों हैं? झो गुआंग ने भौहें सिकुड़ी। इसमें अजीब क्या है? पश्चिमी क्षेत्र के उस गरीब स्थान में भले ही आप ड्रैगन हो, आप बहुत तेजी से अभ्यास नहीं कर सकते। इसके अलावा वे दोनों अब पुनर्जन्म देव क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। पश्चिमी क्षेत्र में इसे एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता है। यदि इसे जंगली जानवरों के दायरे में वापस लाया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि इससे पहले कि यह जंगली जानवरों के दायरे पर हावी हो जाए, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। तब तक सभी 4 प्रमुख डोमेन हमारे ऑक्स की दुनिया होंगे। उसकी नीली आंखें उत्साह से चमक उठीं। बस रुको, रुको और देखो।
आखिरकार पश्चिमी क्षेत्र में एक तरह का जानवर आत्मा योद्धा है। यदि आप उसे गलत समझते हैं तो आप शर्मिंदा होंगे। हालांकि झो गुआन भी बहुत उत्साहित था, फिर भी उसने ल्यान न्यू की तुलना में अधिक शांत व्यवहार किया। ठीक है, देखते हैं, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। मैं नहीं जानता कि वे जीवित बच पाएंगे या नहीं। नीली आंखों ने कहा, यदि आप इस संकट से भी नहीं बच सकते तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे जंगली जानवरों के दायरे में वापस न लाना ही बेहतर है। झो गुआंग ने कहा, ये सच है। जैसे ही उसने ये कहा, जियोजिन हवा में अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ा और उसका शरीर एक अतुलनीय रूप से विशाल आकृति में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और सांस ली और बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती रही। फिर लिंग जियो उस पर कूद पड़ा और हिंसक गोली के स्थान की ओर दौड़ा। जहां तक लॉन्ग चेन का सवाल है, वह एक विशाल ड्रैगन में बदल गया और लोगों को बचाने में मिंग शुआंग और अन्य लोगों की सहायता की। ज्वालामुखी कछुए की हिंसक अवस्था में यह एक समय में केवल 1 या 2 लोगों को ही बचा सकता है, जो थोड़ा परेशानी भरा है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। गोल्डन क्रो को निगलना गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी भयानक ऊष्मा ऊर्जा को सिर्फ अपना मुंह खोलकर और उसे अंदर खींचकर निगला जा सकता है। इस प्रकार के राक्षस को जंगली जानवरों के दायरे में देखना मूलतः असंभव है। भाई झो गुआन, संकोच मत करो, चलो इसे करते हैं। नीली आंखों ने कहा, और ड्रैगन कबीला गलत नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से कुछ जानवर आत्मा योद्धा नहीं है, यह असली ड्रैगन कबीला है। आप देख सकते हैं कि उसका भौतिक शरीर कितना मजबूत है जब आप उसे बिना किसी चोट के गर्म मैग्मा के ऊपर खड़ा देखते हैं। अगर हम उसे पकड़ लें तो उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि हम पूरे जंगली जानवरों के साम्राज्य पर भी हुकूमत कर सकेंगे। उस समय हम वास्तव में विकसित हो चुके होंगे। झो गुआन की आंखें भी उत्साह से चमक उठीं। लैन न्यू सही था, चाहे वह गोल्डन क्रो को निगल रहा था या ड्रैगन कबीले के वंशज को, उसे सही होना चाहिए। बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। जियाओ जिन ने अचानक कहा, मुझे पता है, ये जंगली जानवर क्षेत्र से उन 2 ऑर्क्स होना चाहिए। अरे, क्या हम केवल मास्टर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? लिंग जियाओ को बहुत अनिच्छा महसूस हुई। इस समय वो स्पष्ट रूप से जियोजिन और लॉन्ग चेन के प्रति 2 ऑर्क्स के लालच को महसूस कर सकता था। इस प्रकार का लालच ठीक वैसा ही है जैसा कि सम्राट ने पहले भी प्रकट किया था, लेकिन यह अधिक तीव्र है। ज्वालामुखी कछुआ, मुझे आशा है कि तुम आज मेरी मदद कर सकते हो। लिंग जियो ने अपने पैरों के पास ज्वालामुखी कछुए को देखा। जब तक हिंसक गोली से छुटकारा पाया जा सकता है, तब उसे विश्वास हो गया कि ज्वालामुखी कछुए की शक्ति से उन 2 लोगों को रोकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ज्वालामुखी कछुआ निश्चित रूप से उन 2 ऑर्क्स से अधिक शक्तिशाली है। इस स्थिति में वह केवल एक जुआ खेल सकता है, अन्यथा भले ही वह अपने सभी तरीकों का उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से 2 ऑर्क्स का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। अच्छा साथी, प्रतिक्रिया इतनी तीव्र है, ऐसा लगता है कि उसने हमारी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। लैन माओ मुस्कुराया, तो क्या हुआ अगर उसे इसका आभास हो गया? देवताओं की इस प्राचीन समाधि में देवताओं और दानवों के स्वामी के अलावा कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। झो गुआंग ने व्यंग्य किया, 4 प्रमुख डोमेन, वे इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? लैन माओ ने पूछा। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन बेचारे कीड़ों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करते देखना मजेदार होगा? झो गुआंग मुस्कुराया। लैन माओ असहाय था, उसका भाई झो गुआंग सिर्फ खेलना पसंद करता था। लेकिन अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचें तो चिंता की कोई बात नहीं है। चींटियों के एक समूह का सामना करते हुए क्या आपको अभी भी पलट जाने की चिंता करनी चाहिए? यह पाया, लिंग जियो ने हिंसक गोली का स्थान बंद कर दिया। आज के कार्य सफल हो सकते हैं, बस ये प्रयास करें। अच्छा नहीं है, लगता है वे हिंसक गोली को हटाना चाहते हैं। लैन माओ को अंततः कुछ गड़बड़ लगी। बस उन्हें। झो गुआंग थोड़ा सा आश्वस्त नहीं था। हालांकि जब वे बात कर रहे थे, लिंग जियो ने पहले ही ज्वालामुखी कछुए के शरीर में छेद कर दिया था। ज्वालामुखी कछुए की पीठ पर बना गड्ढा शरीर तक जाता है। लावा के 3 सिर वाले कुत्ते की आत्मा से रूपांतरित होने के बाद मैग्मा से चोट लगने के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तुम हो, हिंसक गोली। ज्वालामुखी कछुए के शरीर में प्रवेश करते हुए लिंग जियो ने उपहास किया और हिमयुग को लहराया। सीधी तलवार से हिंसक गोली को ज्वालामुखी कछुए के शरीर से काट दिया गया।
हालांकि यह तलवार ज्वालामुखी कछुए को बेहद दर्दनाक बना देगी, लेकिन यह इस हिंसक गोली द्वारा नियंत्रित होने और किसी और की कठपुतली बनने से बेहतर है। गर्जन। लिंग जियाओ ज्वालामुखी कछुए की तीखी चीखें सुन सकता था। उन्होंने हिंसक गोली को हटा दिया और फिर ज्वालामुखी कछुए के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन की उपचारात्मक सांस को छोड़ दिया। बच्चे, क्या तुमने मुझे बचाया? लिंग जियो ने ज्वालामुखी कछुए का उपचार पूरा कर लिया और जाने वाला था। अचानक मैंने देखा कि एक छाया प्रकट हुई। ये छाया हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी, मानो कोई आत्मा हो। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः ज्वालामुखी कछुए की आत्मा थी। ऐसा ही होगा, लिंग जियाओ ने कहा। आपके शरीर पर गुरु की आभा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ज्वालामुखी कछुए ने पाया कि लिंग जियो के शरीर पर प्राचीन तलवार सम्राट की आभा थी और वह अधिक सम्मानजनक लग रहा था। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसे विश्वास था कि ज्वालामुखी कछुए की आत्मा प्रकट हुई है और वह बकवास नहीं कर रही है। आपके जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने के लिए मैं प्राचीन देवताओं की समाधि में इस अवधि के दौरान आपकी सुरक्षा की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, दुश्मन आ रहा है, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ज्वालामुखी कछुए के शब्द आधे से भी कम समय में अचानक उसकी आत्मा गायब हो गई। तभी लिंग जियो को एक भयानक कंपन महसूस हुआ। इसके बाद ये 10 मिनट से अधिक समय तक चलता रहा और अंततः रुक गया। लिंग जियाओ, जियाओजिन और अन्य लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए वह गड्ढे से बाहर उड़ गया। परिणामस्वरूप जंगली जानवर जनजाति के 2 योद्धा भागते हुए पाए गए। ज्वालामुखी कछुआ वास्तव में शक्तिशाली है, ऐसा लगता है कि यह शर्त सही थी। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। जंगली जानवरों के क्षेत्र से आए ये 2 ओर्क्स वास्तव में डरावने हैं। शायद केवल ज्वालामुखी कछुआ ही इसे संभाल सकता है। भाई लिंग जियो, क्या हुआ? अभी वे दोनों कौन थे? इस ज्वालामुखी कछुए ने अचानक हिंसक व्यवहार क्यों बंद कर दिया? मिंग शुआंग उड़कर आया और समस्याओं से भरा हुआ था। लिंग जियो ने संक्षेप में समझाया और फिर जल्दी से पूछा, आत्मा महल में लोग कैसे हैं? क्या वे सभी सुरक्षित हैं? सौभाग्य से, हालांकि कुछ लोग मारे गए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। जंगली जानवर, वे यहाँ क्यों दिखाई देते हैं? मिंग शुआंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। चिंता मत करो, लड़की, ज्वालामुखी कछुआ अब ठीक हो गया है और अब वह उनके नियंत्रण में नहीं रहेगा। ये प्राचीन देवताओं की समाधि के दौरान हमारी सुरक्षा का वादा करता है। चलो, ज्वालामुखी कछुए को देवताओं और राक्षसों के शहर की ओर ले चलो। वैसे भी प्राचीन तलवार सम्राट का मकबरा वहां है। दूरी कम है, इसलिए तैयारी करना आसान है। लिंग जियाओ ने आह भरी। हालांकि वे किसी को नहीं बचा पाए, लेकिन यह अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है। अन्यथा शायद सभी मर जाते। जियोजिन, मैं तुम्हें हिंसक गोली देता हूँ। इस बार जानवर की अंगूठी में निगल मत जाना और सीधे पहाड़ों और नदियों की मेरी दुनिया में प्रवेश मत करो। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो भले ही कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए, मैं उससे निपट लूंगा। लिंग जियो ने हिंसक गोली जियो जिंदाओ को दे दी। मुझे पता है, बॉस। जियाओजिन ने हिंसक गोली ली और सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश किया। ये हिंसक गोली ज्वालामुखी कछुओं जैसे राक्षसों को भी प्रभावित कर सकती है, जो संसार देव क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। जियाओजिन द्वारा इसे खा लेने के बाद इस बार शक्ति का एक बड़ा विस्फोट होना चाहिए। भाई लिंग जियाओ के गठन के लिए धन्यवाद, अन्यथा इस बार परिणाम विनाशकारी होते। मिंग शुआंग थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, लेकिन थोड़ा भाग्यशाली भी। हाँ, यदि वह संरचना न होती और मैग्मा ने सोल पैलेस को निगल न लिया होता, तो संभवतः वहां बहुत अधिक लोग जीवित नहीं बचते। मूलतः ग्रीन जोन के सभी तटस्थ योद्धा मर चुके थे। ये सचमुच दुखद है। दोहुन भी आया और बोला। लिंग जियो को देखकर वह प्रशंसा से भर गया। ज्वालामुखी कछुआ हिलना शुरू हो गया है, और जो लोग पहले बचाए गए थे वे कछुए की पीठ पर लौट आए हैं। यहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और सोल पैलेस में सभी योद्धाओं को समायोजित करना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ज्वालामुखी कछुआ पुनर्जीवित हो गया है, यहाँ तक कि जंगली जानवरों के दायरे में मजबूत आदमी भी इसका कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राचीन देवताओं के मकबरे में मौजूद राक्षस जानवरों के ज्वालामुखी कछुए के विरोधी होने की संभावना भी कम है। ज्वालामुखी कछुआ पहले ही काफी दूर तक चल चुका था, और तभी दोनों घायल जंगली जानवर पुनः प्रकट हुए। इस समय उनमें पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि उसका स्थान क्रोध और घृणा ने ले लिया था। अरे यार, उस लड़के ने तो हमारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन तलवार सम्राट की सवारी इतनी भयानक हो सकती है। जब मैंने पहले इसे नियंत्रित करने के लिए हिंसक गोली का इस्तेमाल किया था, तो सौभाग्य से यह सुप्त अवस्था में था, अन्यथा हम दोनों ही खतरे में पड़ जाते। नीली आंखों ने ज्वालामुखी कछुए पर लिंगजियो को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए कहा, इसके अलावा वह आदमी भक्षण करने वाले सुनहरे कौवे को एक सवारी के रूप में उपयोग करता है। ड्रैगन कबीले के वंशज ने भी सिर झुकाकर उसकी आज्ञा का पालन किया। वह आदमी कौन है? बस एक झूठा इंसान, झो गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। क्या यह हमारे ओर्क्स की कहानियों में नहीं हुआ था? मनुष्य झूठ बोलने में सबसे अच्छे हैं। वे ओर्क्स को धोखा देकर उनसे अपने काम करवा सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि ज़ूले और ज़ीलिन ज्वालामुखी कछुए को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करें? नीली आंखें अब बेहद गुस्से में हैं। वह सिर्फ अपने दिल से नफरत दूर करने के लिए लिंगजियो को मारना चाहता था। उसे नहीं मार सकते। झो गुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्यों नहीं? नीली आंखों ने पूछा। सबसे पहले, अगर हम चारों ज्वालामुखी कछुए से निपटने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, तो देवताओं और राक्षसों के भगवान निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उस आदमी को कम मत आंको। दूसरा, जब मैं अभी करीब गया, तो मुझे उस युवक पर प्राचीन तलवार सम्राट की आभा महसूस हुई। झो गुआंग ने समझाया। प्राचीन तलवार सम्राट की आभा? क्या आप कह रहे हैं कि वह प्राचीन तलवार सम्राट द्वारा विरासत में प्राप्त होने की संभावना है? नीली आंखों ने पूछा। हाँ, इस बार प्राचीन देवताओं की समाधि पर हमारी यात्रा का उद्देश्य मत भूलना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्राचीन तलवार सम्राट से विरासत प्राप्त की जाए और अन्य चीजों को अलग रखा जा सकता है। झो गुआंग ने सिर हिलाया। लानत है, अगर प्राचीन तलवार सम्राट ने प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो केवल पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धा ही प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में प्रवेश कर सकते थे। हम इतने निष्क्रिय क्यों हैं? ये बहुत निराशाजनक है। हालांकि लैन म्यू नाखुश था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि झो गुआंग के शब्द सही थे। क्या वह युवक सचमुच प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त कर सकता है? तो फिर अब उस लड़के को मारना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। चिंता मत करो लैन म्यू, मत भूलना हमारे 4 साथी रास्ते में हैं। जानवर राजा ने इस मामले के लिए कड़ी मेहनत की। यदि देवताओं की इस प्राचीन कब्र ने संसार दिव्य शिरा क्षेत्र के योद्धाओं को कमजोर नहीं किया होता, तो जानवर राजा सीधे दिव्य शिरा क्षेत्र के लोगों को भेज देता। तब ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब हमारे लिए महान उपलब्धियां हासिल करना संभव है। झो गुआंग ने कहा। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ भाई झो गुआंग। ब्लू आइज ने गहरी सांस ली और अंततः अपना गुस्सा शांत किया। चाहे युवक ने कितनी भी कोशिश कर ली हो, एक बार जब उसे प्राचीन तलवार सम्राट से विरासत मिल गई, तो वह मर जाएगा। वैसे लैन म्यू, क्या तुमने दूसरे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया? झो गुआंग ने अचानक फिर कहा। कोई दूसरा व्यक्ति? कौन? नीली आंखों में कुछ अजीब बात है। वह ड्रैगन कबीले और भक्षक स्वर्ण कौवे के वंशजों पर अधिक ध्यान दे रही थी, और बाकी लोगों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह औरत जो खंजर पकड़े हुए है। झो गुआंग ने याद दिलाया। ओह, वह औरत, क्या उसमें कोई खास बात है? नीली आंखें अचानक मुस्कुराईं और बोली, भाई झो गुआंग, आप एक मानव महिला के प्रति आकर्षित नहीं है ना? बेवकूफ, मेरे महान ऑक्स कैसे विनम्र मनुष्यों के साथ प्यार में पड़ सकते हैं? ये सिर्फ उस महिला की बात है, उसकी आभा अजीब है। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, लेकिन ये बहुत डरावना है। जब झो गुआंग ने ये कहा, तो वह अचानक कांप उठा। नहीं, भाई झो गुआंग, वह महिला जिसका नाम लेंग मेई है। मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नीली आंखों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अगली बार जब तुम मुझे देखो, तो ध्यान से देखना। मेरा मानना है कि तुम्हारी आंखें कभी गलती नहीं कर सकती। झो गुआंग को अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह नहीं होगा। झो गुआंग को हमेशा लगता था कि लेंग मेई नाम की महिला ड्रैगन कबीले के वंशज और भक्षक स्वर्ण कौवे से भी अधिक भयानक थी। लेकिन वह क्या था, ये वह नहीं बता सका। ठीक है, यहाँ और कुछ करने को नहीं है, चलो देवताओं और राक्षसों के शहर चलते हैं। मैंने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर ज्वालामुखी कछुआ जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह देवताओं और राक्षसों का शहर भी था। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन तलवार सम्राट का मकबरा देवताओं और राक्षसों के शहर के पास है। झो गुआंग ने उपहास किया और एक विशाल सफेद बाग में बदल गया, और नीली आंखें हल्की सी मुस्कुराईं और एक पतले जहरीले सांप में बदल गईं। यही उनका सार है।
पशु होने के बावजूद वे अभी भी अपने शरीर में ही कार्य करना पसंद करते हैं। ज्वालामुखी कछुआ बहुत बड़ा है और यद्यपि इसकी गति अच्छी है, फिर भी यह एक मजबूत व्यक्ति जितनी तेजी से नहीं उड़ सकता। अनुमान है कि देवताओं और राक्षसों के शहर तक पहुंचने में 7 या 8 दिन लगेंगे। तो लिंग जियाओ ने समय बर्बाद नहीं किया। ज्वालामुखी कछुए की पीठ पर वह 9 तलवार कला के बारे में सोचने लगा। 7 सितारे तलवार और स्वर्गीय उल्का लोहे को 7 सितारे उल्का तलवार तकनीक में विकसित किया जा सकता है। सभी राष्ट्रों की तलवार और समुद्र आत्मा जेड को सभी राष्ट्रों और समुद्र और आकाश की तलवार कला में विकसित किया जा सकता है। क्योंकि वह 6 तलवार तकनीकों के अभ्यास के प्रभावों को जानने के लिए उत्सुक था, उसने अभ्यास के लिए यादृच्छिक रूप से एक का चयन किया। 7 सितारा तलवार और उल्का लोहा एक ही समय में उसके हाथों में थे। तलवार कला की समझ के साथ दोनों चीजें एक दूसरे में विलीन होने लगी। ये प्रक्रिया एक से अधिक बार घटित हुई है। पिछले अभ्यास मूलतः एक जैसे ही हैं, अतः इस बार यह अधिक समय तक नहीं चला। लेकिन उस समय जब 7 सितारे गिरने वाली स्वर्ग तलवार तकनीक का अभ्यास पूरा हो गया था, कुछ अजीब बात हुई। शेष 5 तलवारें जो प्रशिक्षित की गई थीं, वे सभी बाहर उड़ गईं। 7 सितारा तलवार के साथ एक नई स्मृति जल्दी से लिंग जियो के दिमाग में विलीन हो गई। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली, उसका दिल उत्साह से भर गया। 6 तलवार तकनीकों का अभ्यास करने के बाद न केवल प्रत्येक तलवार तकनीक को किंग लेवल एलिमेंट्री से किंग लेवल इंटरमीडिएट तक पदोन्नत किया गया, और यहाँ तक कि सभी 9 तलवारों को उत्कृष्ट शाही हथियारों के स्तर से दुर्लभ शाही हथियारों के स्तर तक पदोन्नत किया गया है। एक पायदान ऊपर उठाया। यहाँ तक कि अप्रशिक्षित 10,000 साम्राज्य तलवार और दानव भगवान तलवार भी एक ही हैं। लेकिन अब एक परेशानी वाली बात है। सभी तलवार तकनीकों के उन्नत हो जाने के बाद शेष 4 तलवार तकनीकों का अभ्यास करना अधिक कठिन हो गया। मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त योद्धा के साधना स्तर को संसार देव क्षेत्र के कम से कम 9वें स्तर तक पहुंचना भी आवश्यक है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमेशा लाभ और हानि होती रहती है। लिंग जियाओ ने भावुक होकर आह भरी, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में खुश था। इसका अभ्यास करना कठिन है, जिसका अर्थ है कि इसका स्तर ऊंचा है। वर्तमान में मौजूद 6 तलवार तकनीकें ही उसके लिए पर्याप्त हैं। आखिरकार एक में संयुक्त 2 तलवारों की शक्ति अब राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच सकती है। 4 तलवारों का एक में मिल जाना राजा स्तर का शिखर है। लिंग जियाओ ने 5 तलवारों का एक साथ परीक्षण किया और पाया कि वह उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। उनमें बिल्कुल भी सच्ची ऊर्जा नहीं थी। लिंग जियाओ जानता था कि उसकी साधना उसे पीछे खींच रही थी। आज की 5 तलवारों को एक में मिलाना राजा स्तर की मार्शल आर्ट की तरह सरल नहीं रह गया है। यदि आप इसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपके साधना स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सोचकर उसने पहले प्राप्त की गई पशु आत्मा को बाहर निकाला और अपनी पशु आत्मा के स्तर को सुधारना शुरू कर दिया। पुनर्जन्म के क्षेत्र में 9वें स्तर की 4 प्रकार की पशु आत्माएं। एक है ठंडे तालाब के अजगर की पशु आत्मा। पहले 4 का उपयोग क्रमशः झो गुआन टाइगर, शैडो रैबिट, फ्रॉस्ट ड्रैगन और 9 स्नेक्स की पशु आत्माओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। झो गुआन टाइगर उसे झो गुआन के शरीर पर अधिकार करने और उसकी गति को अधिकतम करने की अनुमति देता है, जो कि उसके लिए उपयोगी है, चाहे वह लड़ रहा हो या भाग रहा हो। शैडो रैबिट शैडो वॉरियर विशेष प्रभावों के साथ आ सकता है, जो बहुत उपयोगी है। फ्रॉस्ट ड्रैगन के पास आइस ड्रैगन श्वास होती है और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र के साथ संयुक्त होने पर इसका प्रभाव अत्यधिक हो सकता है। 9 सांप जनरल जानवर आत्मा 9 सांप जहर डोमेन की शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जहां तक ठंडे तालाब अजगर जानवर आत्मा का सवाल है, इसका उपयोग चंदवा जानवर आत्मा को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। हंतान में जो कुछ हुआ, उसके बाद लिंग जियाओ को समझ आ गया। ये छत्रधारी पशु आत्मा आम दिनों में भले ही ज्यादा काम की न हो, लेकिन एक बार जब यह पानी में प्रवेश कर जाएगी, तो इसका प्रभाव अत्यंत विशाल हो जाएगा। ग्रीन जोन के मूल स्थान से गॉड एंड डेमन सिटी के बाहरी इलाके तक पहुंचने में कुल 7 दिन लगे, और लिंग जियो ने इन 7 दिनों में सभी 5 प्रकार की पशु आत्माओं में सुधार किया। अगला लाभ यह था कि अंततः उनकी साधना पुनर्जन्म देव क्षेत्र के प्रथम स्तर से पुनर्जन्म तंत्रिका के दूसरे स्तर तक उन्नत हो गई। इसके बाद से उन्होंने ये कहने का साहस किया कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र में अब उनका कोई शत्रु नहीं है। ड्रैगन मदर और रिवेंज एलायंस के नेता सहित वे उसके विरोधी नहीं हो सकते थे। बेशक यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आखिरकार
अब उसके सबसे बड़े शत्रु देवताओं और दानवों के स्वामी तथा जंगली जानवरों की रहस्यमय जनजातियां हैं। इस समय जंगली जानवरों की जिस जनजाति के बारे में वह बात कर रहा था, उसके कुछ लोग ज्वालामुखी कछुए से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। मूल 2 लोग अब 8 हो गए हैं। सबसे पहले पहुंचे झोगुआंग, लैन म्यू, जीलिन और जू ली के अलावा 4 और लोग पहुंचे। ऐसा लगता है कि इससे निपटना आसान नहीं है। वे अंततः आ ही गए। उसकी नीली आंखें दूर खड़े ज्वालामुखी कछुए को घूर रही थीं। अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आखिरकार उसे उन मनुष्यों से हानि उठानी पड़ी जिन्हें वह तुच्छ समझती थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हुई। हाँ, हम यहाँ हैं, लेकिन अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र के कानून बहुत ढीले हैं। आसमान और जमीन दोनों ही बहुत नाजुक लग रहे थे। बस इसे छुओ और यह टूट जाएगा। यदि इसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में रखा जाए तो भले ही हम अपनी पूरी ताकत से हमला करें, मुझे डर है कि जमीन पर केवल एक मामूली ही पड़ेगी। झोगुआंगू ने हल्के से कहा, क्योंकि उसने देखा कि ज्वालामुखी देश जहां भी गुजरता था वहां जमीन में बड़ी बड़ी थी, जो कटे हुए टोफू की तरह नाजुक थी। यही तो तुमने कहा था। हालांकि वे दोनों जुवानवू महाद्वीप से संबंधित हैं। हालांकि 4 प्रमुख क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों पर 2 अलग अलग नियमों का नियंत्रण है। 4 प्रमुख क्षेत्रों के मनुष्य ही असली मनुष्य हैं। पश्चिमी क्षेत्र के मनुष्य सभी नष्ट किए गए कचरे हैं। जीलिन मुस्कुराया, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र जैसी जगह को कम मत समझो। प्राचीन तलवार सम्राट ने हमें उस समय बहुत कष्ट दिया था। जू लेई ने याद दिलाया, कितने साल बीत गए हैं जब केवल एक प्राचीन तलवार सम्राट था। मुझे विश्वास नहीं है कि इस पश्चिमी क्षेत्र में दूसरा प्राचीन तलवार सम्राट हो सकता है। जीलिन ने उपहास किया। इसके अलावा प्राचीन तलवार सम्राट के बारे में क्या? अंतिम विश्लेषण में वह दिव्य शिरा क्षेत्र में सिर्फ एक योद्धा है, हमसे बस थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जी फुलिंग और यू शुवानयुए को मत भूलना, वे 2 लोग और भी अधिक बंजतियानलोग महाद्वीप से आए थे। लेकिन वे हमारे जानवर राजा को मार सकते हैं। जू ली ने फिर याद दिलाया, दुश्मन को कम आंकने से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब और बहस मत करो। क्या देवताओं और दानवों के भगवान ने ये काम करवा लिया है? क्या उन्होंने अन्य 3 प्रमुख क्षेत्रों को सूचित न करने का वादा किया है? झोगुआंग ने अचानक कहा, इसकी चिंता मत करो। हालांकि वह आदमी शक्तिशाली है, लेकिन वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब वह आज्ञाकारी है। शुरू में मैंने कहा था कि उसे मार देना ही बेहतर होगा, फिर क्यों परेशान होना? जीलिन ने अप्रसन्न होकर कहा, उसे मार दोगे? तुम कोशिश कर सकते हो। अगर तुम उसे मार दोगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। देवताओं और दानवों का भगवान वह व्यक्ति है जिसे देवताओं और दानवों के शहर की रक्षा के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा भेजा गया है। हमारे लिए उस पर हमला करना अपमानजनक होगा। यदि हम उसे फिर से मार देंगे तो हम तो छोड़िए, जंगली जानवरों का साम्राज्य भी इसमें शामिल हो जाएगा। जू लेई ने ठंडे स्वर में कहा, काम करते समय इतना आवेगी मत बनो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो।